सर, आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई? I am accidental monk. आपके ऊपर क्या जैसे शनि और राहु, क्या इनका कोई असर पड़ता है? अगर क्या- मैं अपने डिजायर्स, हाँ। अपने इच्छाओं को, अपने तृष्णाओं को अपने पे हावी होने देता हूँ तो ही मुझ पे इन ग्रहों का असर पड़ सकता है। जैसे कि भगवान के समय में एक था, उसकी माता पिता वंदन करने आए थे, पैर पड़ने के लिए आए थे। तो माता ने पैर पड़ा, भगवान ने कहा दीर्घायु, पिता ने पैर कहा, भगवान ने कहा दीर्घायु। जब बेटे ने पैर पड़ा, भगवान ने कुछ नहीं बोला। माता पिता हैरान कि भगवान आपने ऐसा क्यों बोले, हमें दीर्घायुष्य की आवश्यकता नहीं है पर हमारे बच्चे को तो भगवान ने कहते कि हमारी बेटा 7 दिन की में मृत्यु प्राप्त होने वाला है। तो ये जो आपने अभी बताया है कि इंसान का जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो उसके मरते टाइम जो उसके विचार है उस पर डिपेंड करता है, तो ये बुद्धिज्म में ही है या फिर हिंदुज्म में भी यही है? हिंदुज्म तो ऐसे इस प्रकार से नहीं बोलता है कि वो तो डायरेक्टली वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और जहाँ पे आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो वहाँ पे आप प्रेजेंट एक्शन के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। असित ऋषि ने जी एक भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो क्या वो एक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन थी या फिर कोई उनकी सिद्धि थी, उस बेसिस पे उन्होंने किया था? क्या था इसके पीछे का रीजन? उस समय 2 लोगों ने भविष्यवाणी की थी। अच्छा। ठीक है, एक असित मुनि की और दूसरी कौंडना राग ब्राह्मण। इन दोनों के भविष्यवाणी करने के जो स्रोत थे अलग अलग थे। एस्ट्रोलॉजी को देखकर हम ये जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति देवलोक से आया या फिर प्रेत लोक से आया, ऐसा कुछ पता कर सकते हैं? भगवान बताते हैं कि जो दिखने में बहुत कुरूप होगा, जिसके पास किसी प्रकार का सुख उपलब्ध नहीं होगा और उसको सुख भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है, और सुख प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट पाने पड़ते हैं, और वो उतने कष्ट करने पर भी थोड़ा सुख मिलता है, उसके एफर्ट्स के लायक सुख नहीं मिलता है, तो ऐसा व्यक्ति समझो पशु है। सर, जैसे राहु और केतु ये इच्छा पैदा करते हैं। नहीं, राहु और केतु इच्छा पैदा नहीं। निर्वाण के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग है या नक्षत्र को देखना जरूरी होता है क्या? नहीं, सिर्फ कर्म देखना जरूरी है। सर, क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोए हुए हैं, जो लोग बुद्ध बन जाते हैं, क्या उनके ग्रह और नक्षत्र का जो असर होता है वो कम हो जाता है? निर्वाण प्राप्त करने वाले होते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं, वो बहुत बलवान चित्त लेके आते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है अध्याय पॉडकास्ट चैनल में। कैसे हो सर आप? बस कुशल मंगल सब। सर, पॉडकास्ट शुरू करें? जी बिल्कुल। सर, अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी ग्रह हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं, बट बुद्धिज्म कहता है कि हम खुद। तो क्या एस्ट्रोलॉजी एक वहम है? नहीं, देखिए, ग्रह हमारे इसको कंट्रोल नहीं करते, वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर बार उसी तरीके से उसी तीव्रता से सपोर्ट करें। कंट्रोल करना मतलब क्या, उन्हीं के हिसाब से चलना, ये हो जाता है। तो बुद्धिज्म ये नहीं मानता कि आपको कंट्रोल करते हैं, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, और वो सपोर्ट के लेवल्स में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। कभी कम तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कभी ज़्यादा तरीके से हेल्प कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं। आपकी जिस प्रकार से कर्मों का संचय होगा, जिस प्रकार आपका जितना पोटेंशियल होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोटेंशियल किस तरीके से, पोटेंशियल भी 4 तरीके से तय हो सकते हैं। आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, या आप काफ़ी एफर्ट्सफुल है, या आपका माइंड स्ट्रांग है, या आपकी थिंकिंग लेवल स्ट्रांग है, उसके आधार पर आपका पोटेंशियल तय होता है। और उस पोटेंशियल के आधार पर कोई भी ग्रह का आपको सपोर्ट मिलता है, और वो सपोर्ट इस्तेमाल में भी हो सकता है, इस्तेमाल में भी नहीं हो सकता। वो डिपेंड करता है आपके पोटेंशियल पे। अगर आपने पोटेंशियल, जैसे कि आपके सामने में खाना ला के रख दिया गया है, पर ये आप पे डिपेंड करता है कि आप खाएंगे या नहीं खाएंगे, और खाएंगे तो किस तरीके से खाएंगे, वो भी क्या करता है, आप पे डिपेंड करता है। मतलब ग्रह एक विपाक के स्वरूप में काम करता है कि आपका वो विपाक आ चुका है, आपका फल आ चुका है। जैसे कि अगर आपका पुण्य कर्म होगा तो आपके मेज पर खाना आ जाएगा, खाना मिल जाएगा, पर आखिर में तय आपको करेंगे। तो जो चॉइस है ना, मतलब प्री डिसाइड नहीं हो जाता है, वो चॉइस आप पे डिपेंड रहेंगे उस क्षण में, तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब जैसे आप हैं, आपके ऊपर क्या जैसे शनि और राहु जैसे जो बड़े बड़े जो ग्रह हैं, क्या इनका कोई असर पड़ता है? हम पे शनि और राहु का? हाँ, असर पड़ता है, क्योंकि आप एकदम इनलाइटेंड पर्सन है। नहीं, मैं इनलाइटेंड पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं अपने डिजायर्स, हाँ। अपने इच्छाओं को, अपने तृष्णाओं को अपने पे हावी होने देता हूँ तो ही मुझ पे इन ग्रहों का असर पड़ सकता है। अगर मेरी इच्छाओं को मैं हावी होने नहीं देता हूँ तो मेरे पे इसका असर नहीं हो सकता। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक जो ऐसा पर्सन मतलब प्रेजेंट मूवमेंट पे
प्रेजेंट मोमेंट में हमेशा इसका चांस अवेलेबल रहेगा कि आप पे उसका असर ना हो। अगर आप प्रेजेंटफुल है, आप माइंडफुल है, आप जानते कि आपके साथ ये हरकत हो रही है, आप जानते कि आपके साथ ये घटना हो रही है, इस प्रकार से अगर आप सचेत है तो जो पोटेंशियल है उन ग्रहों का वो काफी कम हो जाता है। क्या माइंडफुलनेस से अपने फ्यूचर की प्रेडिक्शन को फेल कर सकते हैं? क्या फिर से कहिए? जो हमारा प्रेजेंट मोमेंट है, हाँ। जो हमारे अभी की जो इंटेंशन है, जो हमारे कर्मास हैं, उससे हम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हैं, उसकी प्रेडिक्शन को चेंज। जैसे किसी ने बोला कि आपके साथ ऐसा ऐसा इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ हो सकता है, उन्होंने सिर्फ एक भविष्यवाणी कर दी, लेकिन हमारे कर्मास, हमारे इंटेंशंस जो उसमें दो चीजें हैं। अगर उस चीज के कॉजेस पूरे स्टैब्लिश हो चुके हैं, जो चीज आपके साथ हैपन होने वाली है उसके कॉजेस पूरे स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ एक चेंज कर सकते हैं, क्वालिटी। उसकी क्वालिटी चेंज की जा सकती है। इसका हमेशा भले वो एक्शन, फॉर एग्जांपल डेथ, आपकी डेथ निश्चित है, ये हो गई, ये अगर पहले निश्चित होने के लिए भी समय लगता है, अगर वो डेथ आपकी निश्चित हो गई है तो सिर्फ एक ही संभावना बचती है उस समय में कि उस डेथ को अच्छा बनाया जा सकता है। मतलब उस डेथ के कारण से अगर आप नरक लोग जाने वाले हो तो संभावना है थोड़ी बहुत कि उसको अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल भगवान के समय में एक ऐसे कई सारे लोग थे जिनके डेथ भगवान ने देख ली थी, पर भगवान उनकी डेथ चेंज नहीं कर पाए और कर भी नहीं सकते थे उस समय में, क्योंकि उनकी डेथ निश्चित हो चुकी थी। फॉर एग्जाम्पल एक गरीब था, उसने भगवान को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, भिक्षु संघ को भोजन दान के लिए आमंत्रित किया था, पर भगवान ने देखे जिसने आमंत्रित किया है उसका डेथ होने वाली है कल, और कल ही उसने भोजन दान के लिए आमंत्रित किया। तो बुद्ध ने कहा कि मैं भी जाऊंगा। बुद्ध भी गए उसके भोजन के लिए, और उसके भोजन के लिए गए। भोजन होने के बाद अपना जो पात्र, जिस भिक्षा पात्र में भगवान खाते, वो भिक्षा पात्र उन्होंने वहीं पे रख दिया। अब वहीं पे रखा है तो ऑफकोर्स जो है वो उसने अपने हाथ में पकड़ा, भगवान के पीछे पीछे चला गया। और आधे रास्ते में भगवान ने, आधे रास्ते में इंटेंशनली आधे रास्ते में रुक गए, उसके हाथ का पात्र लिया और कहा कि यहाँ से तुम वापस जा सकते हो। उसको पूरा विहार मान दिया क्योंकि उसकी डेथ निश्चित थी, है ना, तो उसको फिर पूरा आने नहीं दिया और आधे रास्ते से उसको वापस भेज दिया। फिर आधे रास्ते में क्या हो गया, एक बैल आगे पीछे से और उसको सिंह घुसा दिया और उस जगह पे मर गया। अब देखने वाला क्या समझ सकता है, अब ये परसीव हम कैसे करते हैं, तो कुछ भिक्खु है वो क्या बोलते हैं, अरे यार देखो भगवान को पात्र देने के लिए आया और जान चली गई। अगर पात्र देने के लिए आता ही नहीं तो जान जाती क्या, नहीं। पर अगर सही मायने में देखा जाए तो उसकी डेथ वहाँ पे निश्चित है। अगर वो भगवान को उस दिन भोजन दान नहीं देता, भगवान के साथ वो आधे रास्ते तक आता नहीं, तो उसके मन में उसका आनंदित मन नहीं रहता। पर क्योंकि उसके मन में वो गर्व था, उसके मन में वो आनंद था, उसके मन में वो पुण्य का भाव था कि आज मेरा भी भगवान ने खाना खाया, आज मैंने भगवान का पात्र पकड़ा, और ये चेतना लेके जब वापस गया तो उसकी भले डेथ हुई, पर क्योंकि चेतना अच्छी थी, क्योंकि बुद्धिज्म में मृत्यु, अगला जन्म कहाँ पे होगा ये आपके किए हुए कर्मों पर डिपेंड नहीं होता है, पर मरते क्षण आपका मन किन विचारों से युक्त होता है उसके आधारों पर आपका अगला जन्म तय होता है। हाँ, अपने जीवन भर कितने भी अच्छे कर्म क्यों ना किए होंगे, पर मरते समय आप एकदम गलत चेतना लेके मर रहे होंगे, एकदम द्वेष वाली, लोभ वाली चेतना लेके मर रहे होंगे, तो वहीं पे आपका क्या जाता है, वहीं पे जन्म हो जाता है। बट ये गलत है ना, पूरे लाइफ टाइम उसने अच्छे कर्म हो सकता है कि उस टाइम वो भटक गया हो। अब ये हम थोड़ी तय करते हैं, जो नेचुरल कॉजेस है, जो नेचुरल फ्लो होता है माइंड का, और जैसे हमारी वाइब्रेशन रहती है। अब फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे एसी वाले रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा, अच्छी ड्रिंक्स वगैरह आपके आंखों के सामने रखी है, अच्छी चेयर है, सब कुछ अच्छा है, पर आप समझ जाइए आपके मन की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है, आपके मन के थॉट्स अच्छे नहीं है, तो आप उस प्लेजर को फील कर पाएंगे, उस आनंद को फील कर पाएंगे? नहीं। आपको लगेगा इतनी अच्छी जगह पे होने पर भी आप बोलेंगे मैं नरक जैसी जगह पे हूँ। तो तय कौन कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट? हम कर रहे हैं, हमारे माइंड के थॉट्स, हमारी माइंड की सिचुएशन। उसी प्रकार उसी माइंड की सिचुएशन पे हमारा नेक्स्ट मूवमेंट भी क्या होता है, डिपेंड होता है, तय होगा ना। अगर समझो मेरे यहाँ पे सब कुछ अच्छा है पर मेरा माइंड अनस्टेबल है, और उसी नेक्स्ट मूवमेंट में कोई मेरा अच्छा व्यक्ति आता है, तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा? बुरा रिएक्ट करने वाला हूँ, क्योंकि हमारा प्रेजेंट मूवमेंट ही हमारा उसी बात का नेक्स्ट मूवमेंट तय करता है। तो उसी प्रकार डेथ का भी हमारा डेथ का थॉट ही, क्योंकि डेथ जैसी हुई वैसे नेक्स्ट बर्थ होता है, बीच में एक सेकंड का भी गैप नहीं होता है, तो वही उसी एनर्जी से नेक्स्ट मूवमेंट क्रिएट होता है। हमारी लाइफ हमारे प्रेजेंट मूवमेंट से क्रिएट हो रही है, क्योंकि चलो फ्यूचर में जो होगा तो बहुत बात का, उसके फ्यूचर का और अभी का बहुत लंबा स्पैन है, पर नेक्स्ट मूवमेंट अभी के प्रेजेंट मूवमेंट से, मूवमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, घंटों की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट डे की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। अभी का जो मूवमेंट है उसी एनर्जी के कारण से नेक्स्ट मूवमेंट क्रिएट होगा।
तो जो इस मूवमेंट का हेल्प लेते हुए, जो इस मूवमेंट के सहारे से नेक्स्ट मूवमेंट उत्पन्न हो रहा, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो मूवमेंट अच्छा होगा? तो हमारी जो लाइफ है ना, छोटे छोटे मूवमेंट से टाइम बनता है, और वो मूवमेंट में हम किस प्रकार से माइंडफुल है, किस प्रकार से अवेयर है, किस प्रकार के थॉट से युक्त है, उसके आधार पर हमारा नेक्स्ट मूवमेंट या नेक्स्ट हमारा लाइफ तय होता है। तो इसलिए पर भले उसे जो जीवन भर जो अच्छे पुण्य कर्म किए होंगे उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा, पर उसका बर्थ कहाँ होगा? मनुष्य योनि में, प्रेत योनि में। वो तो आप देख सकते हैं कि वो उस समय अच्छा मूवमेंट था, और अच्छे मूवमेंट के कारण हुआ, तो जो गलत योनि में जा सकता था वही क्या चला गया। तो भगवान ने उसकी डेस्टिनी चेंज कर दी, पर उसका प्रेजेंट वो उतनी हद तरीके से चेंज नहीं कर पाया क्वालिटेटिवली। आप देख सकते हैं कि भगवान के समय में एक भिक्षु था, उसको चीवर पे बहुत आसक्ति थी, तो मरते समय भी उसके मन में चीवर चल रहा था। तो मरने के बाद वो भिक्षु था, मंग था, तो मरने के बाद वो उसी चीवर में खटमल बन के उत्पन्न हुआ। तो अगर वो चीजें जो है भगवान, अगर उसकी डेथ तय है, अगर उसकी, और पर ये तय कैसे होता है, ये भी सवाल आता है कि कैसे तय होता है। तो फॉर एग्जांपल ये तो हम बता नहीं सकते कि ये जो उसका जो है 100% तय है या नहीं है, पर अगर उसके कॉजेस पूरे तरीके से स्टैब्लिश है तो ही वो विपाक को आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे कि भगवान के समय में एक था, उसकी माता पिता वंदन करने आए थे, पैर पड़ने के लिए आए थे। तो माता ने पैर पड़ा, भगवान ने कहा दीर्घायु, पिता ने पैर कहा, भगवान ने कहा दीर्घायु। जब बेटे ने पैर पड़ा, भगवान ने कुछ नहीं बोला। माता पिता हैरान कि भगवान आपने ऐसा क्यों बोले, हमें दीर्घायुष्य की आवश्यकता नहीं है, पर हमारे बच्चे को। तो भगवान ने कहते कि देखो तुम्हारी दीर्घायुष्य इसलिए बोला दीर्घायुष्य, तुम्हारी पत्नी की दीर्घायुष्य इसलिए बोला दीर्घायुष्य, पर तुम्हारी बेटा 7 दिन की में मृत्यु प्राप्त होने वाला है, तो उसको मैं दे के फायदा नहीं है, वो तो झूठ नहीं साबित होगा। तो भगवान कहते कुछ बताइए उपाय, कुछ कर सकता हो। तो भगवान बताते हैं उपाय, 7 दिन तक उसे चैंटिंग की जाती है और उसकी फिर जान बचा दी जाती है। अच्छा। तो देखो किसी किसी की होती है, जान बचाई जा सकती है, किसी किसी की नहीं। और फॉर एग्जांपल कैंसर, अगर कैंसर का फर्स्ट स्टेज है तो बचा सकते हैं, सेकंड स्टेज है तो बचा सकते हैं, थर्ड स्टेज है तो कोई चांस। अब इस इन तीनों में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट स्टेज में क्या डिफरेंस है, सेकंड स्टेज में क्या डिफरेंस, थर्ड स्टेज में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? कॉजेस उतना गहर नहीं कर गया, नहीं कर पाया अगर उसने बीमारी में, तो कॉजेस उतने स्टैब्लिश नहीं हो पाए, कॉजेस उतनी जगह नहीं ले पाए। उन कॉजेस को हटाया जा सकता है, मतलब उसकी जड़ अभी तक बैठी नहीं है। अगर जड़ बैठ नहीं गई तो हम उसे उखाड़ सकते हैं, अगर जड़ बैठ गई तो नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मैं भविष्य तब तक किसी का पूरा क्लियरली बताता नहीं जब तक कि उसका पूरा कॉज नहीं पता चला, जब तक जड़ बैठ नहीं जाती। अच्छा। भगवान जड़ देख लेते हैं कि इसकी ये जड़ है, पर जब तक इसकी जड़ की दिशा निश्चित नहीं होती है तब तक नहीं बताते उसकी भविष्यवाणी। एक बार दिशा निश्चित हो गई तब बता देते, क्योंकि पॉसिबिलिटीज रह सकती है जब तक जड़ निश्चित ना हो। जब तक जड़ निश्चित ना हो तब तक पॉसिबिलिटी, एक बार जड़ निश्चित हो गई तब फिर कोई और दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं। तो ये जो आपने अभी बताया है कि इंसान का जो नेक्स्ट बर्थ होगा वो उसके मरते टाइम जो उसके विचार है उस पर डिपेंड करता है, तो ये बुद्धिज्म में ही है या फिर हिंदुज्म में भी यही है? हिंदुज्म तो ऐसे इस प्रकार से नहीं बोलता है कि वो तो डायरेक्टली वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, और जहाँ पे आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं तो वहां पे आप प्रेजेंट एक्शन के पोटेंशियल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, प्रेजेंट एक्शन के फ्रीडम को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप कैसा है 80 to 90% भाग्यवादी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाग्य को हम नहीं मानते, पर हमारे यहाँ पे भाग्य को 20 से 30% मानते हैं, क्योंकि कैसा ये सारे एशियन फिलोसॉफीज में आते हैं, एशियन धर्म में आते हैं। तो एशियन धर्म में क्या होता है, डिफरेंस कितना है कि वो कितने परसेंट में किस चीज को मानते हैं। आप चाहे वो चीन में जाइए, जापान में जाइए, कोरिया में जाइए, या जितने भी एशियन फिलोसॉफीज है उसमें कई सारी बातें आपको कॉमन दिखेंगी, पर वो कितने परसेंट में मानते हैं उस चीज को। हिंदू फिलोसॉफी में वो लोग 80 to 90% एक वर्ण व्यवस्था को मान रहे हैं, जाति व्यवस्था को मान रहे हैं, इसलिए वो 80 to 90% भाग्यवादी हो ही जाएंगे। क्योंकि बुद्धिज्म वर्ण व्यवस्था खंडन करता है, जाति व्यवस्था खंडन करता है, इसलिए वो इनको 20 to 30% मानता है, क्योंकि मानता है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी पॉसिबिलिटीज है। सर, महात्मा बुद्ध के जन्म पर आप देखिए, अभी आप देखिए आपका भी परसेप्शन कितना अंतर होता है। आप महात्मा बुद्ध बोलते हैं, हम भगवान बुद्ध बोलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? बिल्कुल कुछ तो डिफरेंस आ रहा है, कुछ तो परसेप्शन का आ रहा है, क्योंकि हमने भगवान बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? महात्मा बोल रहे हैं। तो कोई तो डिफरेंस, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत डिफरेंस आ जाती है। आपके लिए भगवान की परिभाषा अलग हो जाती है, आपके लिए भगवान एक अलग हो जाता है, हमारे लिए भगवान एक अलग बात हो जाती है। तो यही डिफरेंस कितना है? बहुत डिफरेंस है सर, भगवान में और उनके नेम लेने में बहुत डिफरेंस बहुत है। तो आप महात्मा बोल देते, हम तो महात्मा का नहीं बोलते भगवान, क्योंकि हमारे लोग भगवान ही है। अब किस रूप में, वो डिफरेंस बता देता है कि फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग कितना डिफरेंट है। बिल्कुल सर। उनके जन्मदिन पर
असित ऋषि ने जी एक भविष्यवाणी करी थी कि या तो ये बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे, हाँ। या फिर ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो क्या वो एक एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन थी या फिर कोई उनकी सिद्धि थी, उस बेसिस पे उन्होंने किया था? क्या था इसके पीछे का रीजन? सबसे पहले वो बुद्ध वहां तक देखिए, वो जन्म पहले पूरा फिक्स्ड हुआ, तब जाके वो भविष्यवाणी कर पाए। ठीक है, असित मुनि ने सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के आधार पर भविष्यवाणी नहीं की थी। कैसे कह सकते हैं आप? असित मुनि ने दरअसल देवताओं के घोष को देखा था, वो देवताओं के घोष के आधार पर उन्होंने कहा। पर कौंडिन्य ने भी भविष्यवाणी, उस समय दो लोगों ने भविष्यवाणी की थी। अच्छा, ठीक है, एक असित मुनि की और दूसरी कौंडिन्य और ब्राह्मण। हम्म, इन दोनों के भविष्यवाणी करने के जो स्रोत थे अलग अलग थे। अब असित मुनि जो थे, असित मुनि पहाड़ी में वास, और उस समय के वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड और बहुत ही माने जाने वाले वो ऋषि माने थे। ही वाज नॉट मतलब वो एक शास्त्री नहीं थे, एक ये नहीं थे, ब्राह्मण नहीं थे। वो बहुत अलग तरह के, मतलब दो तरह की, एक शमन परंपरा, ब्राह्मण परंपरा थी ना, शमन परंपरा के बोल सकते हैं। तो वो पहाड़ियों पे वास कर रहे थे और वो देवताओं को देख सकते थे। अच्छा, तो जब वो पहाड़ी में बैठे हुए थे तो तब देख रहे थे कि आसमान में कई सारे देवता घोष कर रहे हैं, अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं, है ना। उनके 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 ऊपर का जो एक कपड़ा होता है वो ऐसे उछाल उछाल के घोष कर रहे थे। तो असित मुनि ने देखा, तब उनको पता लगा कि अरे ऐसा व्यक्ति हुआ है जो बुद्ध होने वाला है। तो इसलिए फिर वो अपने पहाड़ियों से निकल के उधर आए, मिलने के लिए आए। तो उन्हें उसके आधारों पर बताया कि बाबा ये बुद्ध होने वाला है, उस बच्चे के बल के आधार पर। दूसरा एक जो था कौंडिन्य और 8 ब्राह्मण। 8 ब्राह्मणों में से जब नामकरण किया गया तो 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया, जो कि समुद्र शास्त्र में, नॉट एस्ट्रोलॉजी एक अलग बात हो जाती है, जो ग्रहों की बात करता है, और टैरो कार्ड अलग बात हो जाता है, वो टैरो देख के बात करता है। पामिस्ट अलग हो जाता है, जो पाम की रेखाओं देख के बात बोलता है। उसमें से ये जो 8 ब्राह्मण थे, ये तो उतने अवेलेबल नहीं थे उस समय। समुद्र शास्त्र बहुत चलता था। समुद्र शास्त्र को आज जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी की बात की जा रही है, ये तो बेबीलोन, क्योंकि जिस तरह की एस्ट्रोलॉजी हम आज विकसित किए है, ये भारतीय मूल रूप से नहीं है। ये बेबीलोनिक कल्चरल का मोस्ट ऑफ हम इस्तेमाल कर रहे हैं नॉलेज। फिर हमने उस बेबीलोनिक नॉलेज, जो बेबीलोन जो उस समय जो सभ्यता थी, उसके साथ विकसित होकर, उसके साथ फिर वेस्टर्न भी जो अलेक्जेंडर के पीरियड में भी जो एस्ट्रोलॉजी आई, उसके साथ मिक्सचर होके फिर हमारी डेवलप हुई। उस समय में बुद्ध के समय में देखेंगे या बुद्ध के पहले के समय में देखेंगे, वो थोड़ी सी अलग तरह की एस्ट्रोलॉजी थी। उस समय आप देखिए समुद्र शास्त्र, क्योंकि 8 ब्राह्मणों को बुलाया गया था, तो इन 8 ब्राह्मणों ने उस बच्चे की, सिद्धार्थ गौतम की जो भविष्यवाणी है, समुद्र शास्त्र इस ज्ञान के आधार पर की थी, जो कि बॉडी के चिन्ह थे, पाम के चिन्ह नहीं थे। ठीक है, बॉडी के जो चिन्ह होते हैं उससे कहते हैं समुद्र शास्त्र। तो 7 ब्राह्मण है, 7 ब्राह्मण ने 2 बातें देखी बच्चे की। एक माथे के बाल हटा के देखे और दूसरे उंगली उठा के देखी। तो उन सभी 7 ब्राह्मणों ने 2 उंगली जनता की तरफ मुंह किया और 2 उंगली दिखाई और कहा एक तो चक्रवर्ती राजा बनेगा, एक तो क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा। उसमें सबसे उन 8 ब्राह्मणों में 8वां ब्राह्मण जो कि कौंडिन्य था, जो कि उनका आगे जाके शिष्य बना, ये उम्र में सबसे छोटा था उस समय में, पर इसका समुद्र शास्त्र का नॉलेज बहुत पक्का था और ये सभी 7 ब्राह्मण भी मानते थे। वो जब आया तो उसने उंगली नहीं उठाई, उसने सिर्फ माथे के बाल उठाए। अब क्या 2 लक्षण देखे इन लोगों ने, बाकी ने 2 लक्षण देखे, इसने सिर्फ एक ही लक्षण देखा। एक तो सबसे पहले जो 32 लक्षण होते हैं, चक्रवर्ती सम्राट के भी सेम होते हैं और बुद्ध के भी सेम होते हैं। अभी उसमें से एक लक्षण होता है कि ये जो दिख रहा है, जाली जो होती है, ये जाली उनकी थोड़ी सी ऊपर होती है, बदक समान, है ना, ये हमारी थोड़ी अंदर है, हाँ। थोड़ी सी ऊपर होती है जाली, दिख रहे बीच के जो गैप है, हाँ। आप देखिए फैलाएंगे तो दिखेगा आपको यहाँ पे ये, हाँ। किसकी थोड़ी सी उभरी हुई होती है, उनकी ज्यादा उभरी होती है, बदक समान। तो ये एक होती है। और दूसरा, माथे पे एक सफेद छोटे छोटे बालों से गोल गोल बना होता है। हाँ, तो अगर अभी बाकी सबको ये बात पता नहीं थी, लेकिन कौंडिन्य ने पता थी कि अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो बुद्ध, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो चक्रवर्ती राजा। तो इसलिए उसने सिर्फ यही देखा और इसके आधार पर तय किया कि निश्चित है कि ये बुद्ध होगा। तो बाकी लोगों ने तो ये डिसाइड किया, मैंने कहा ना, जब तक कॉज स्टैब्लिश होंगे नहीं, तो ये कॉज पूरी तरह से स्टैब्लिश है कि बुद्ध ही होगा। चक्रवर्ती सम्राट हो सकता ही नहीं था, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी बची नहीं थी। वो दूसरी पॉसिबिलिटी नष्ट करने के लिए ही सिद्धार्थ गौतम को 4 असंख्य 1 लाख कल्प लगे। सॉरी 4 नहीं, बहुत ज्यादा लगे। 4 असंख्य तो बुद्ध बनने के लिए लगे, पर उसके पहले बहुत कल्प लगे, कल्प बुद्ध बनने के लिए। अब होता क्या है कि अपने
उस रास्ते को पूर्ण रूप से स्टैब्लिश करने के लिए, उन कार्य कारण की श्रृंखला को पूर्ण रूप से उस तरह के स्टैब्लिश करने के लिए कई कल्प लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने 100 से ज्यादा बुद्ध देखे, 100 से ज्यादा बुद्धों से आशीर्वाद लिया, तब जाके इनको मिला कि नहीं हाँ ये बुद्ध होगा तो होगा, ही पक्का हो गया। सबसे पहले जहाँ से शुरू हुई, सबसे पहले इन्होंने क्या देखा था, बहुत जन्म पहले एक स्त्री थे, जहां तक मैंने सुना है, बहुत जन्म पहले एक स्त्री थे और इनके एक मित्र भी थे या भाई के, मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। उस समय के बुद्ध के पास गए, उस समय के बुद्ध के पास उनके भाई ने या बहन, जो उनके भाई ने क्या किया, वो बुद्ध से वर मांगा कि मुझे बुद्ध होना है। तो वो वाले बुद्ध ने उनको दिया। पहले देखते हैं वो बुद्ध, कोई बुद्ध देखते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है क्या, इसका वैसा पोटेंशियल है क्या कि ये बन पाएगा। तो देखा कि हाँ ये इसमें पोटेंशियल और इसको इतना इतना समय लगेगा परफेक्टली, उसके पहले हो नहीं पाएगा ये। देखा पहले देखते हैं, फिर वो माना कि हो पाएगा। फिर इसको भी इच्छा हुआ कि ये बुद्ध बनना है, मैं भी किसी दिन बुद्ध बन जाता हूँ। तो ये भी बोलते हैं कि मुझे भी करना है, पर इनको आशीर्वाद नहीं मिलता, क्योंकि इसमें वो संकल्प शक्ति मजबूत होने की है, इसकी वो प्रज्ञा मजबूत होने की है। अगर ये प्रण भी कर लेगा तो भी ये आधे रास्ते में छूट जाएगा, ये प्रॉपर नहीं कर पाएगा। इसके बाद ऐसे कई सारे बुद्धों के सामने उसने अपनी इच्छा प्रकट की, कभी मन ही मन प्रकट की पर बुद्ध ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उसके बाद और भी, फिर कभी बोल के प्रकट किया पर बुद्ध से ये एक्सेप्ट नहीं किया। जब तक उसका पूरा माइंड स्ट्रांग नहीं हो गया, उसका इंटेलेक्ट पूरा स्ट्रांग नहीं हो गया, जब हो गया तब बुद्ध ने कहा। और होते थे कितने भी उसने 100 बुद्ध देख लिए। फिर 100 बुद्ध के बाद आते हैं 100 या कितने भी, फिर उसके बाद आते हैं दीपनकर बुद्ध। दीपनकर बुद्ध के समय में जब वो करता है याचना कि मुझे बुद्ध होना है, वो बुद्ध देख लेते हैं हाँ अभी ये परिपक्व हो चुका है, अभी इसको बोला जा सकता है कि ये प्राप्त कर सकता है। तब जाके उसकी तय कर दिया गया कि होगा। भले उसके हर जन्म में योग था बुद्ध बनने का, पर हानि वाला योग था। दीपनकर बुद्ध के समय में उसका योग पूरा हो गया, तब जाके वो हुआ। तो डिफरेंस वैसा होता है। लेकिन सर अगर बोला जाए तो उनकी एक फिक्स्ड मतलब स्क्रिप्ट की तरह उनकी लाइफ हो गई। नहीं, उस स्क्रिप्ट को फिक्स करने के लिए लंबा समय लगा। और वो स्क्रिप्ट को फिक्स करने वाला भी कौन था? वो खुद था। जिस प्रकार से अगर एक राइटर स्क्रिप्ट लिखता है तो कितने बार वो एडिटर को भेजता है? बिल्कुल। एक बार में हो जाती है क्या? नहीं। फिर वापस आती है, फिर उसको रीचेक करना पड़ता है। तो इसे हम भाग्य से एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार चेंज कर रहा है और ये चेंज को एडिटर नहीं कर रहा है, एडिटर सजेस्ट कर रहा है कि ऐसा करना पड़ेगा। चेंज तो किसे करना पड़ रहा है? हमारे कर्म। एट द एंड बुद्धिज्म कह रहा है कि अत्ताही अत्तनो ना तो कोई ना तो परोसिया, तुम अपने मालक स्वयं हो, तुम्हारा मालक और कोई नहीं। अत्ताही अत्तनो गति, और तुम्हारे साथ जो होगा उसके जिम्मेदार भी तुम होगा। एडिटर भी सिर्फ सजेशन देता है एडिट करने के लिए, ये चेंज करो वो चेंज करो, आखिर में चेंज हमें खुद को। तो ये एट द बुद्धिज्म वही पे आ रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजी में कुंडली में जैसे 5th हाउस होता है, 6th हाउस, बहुत सारे हाउस होते हैं। ऐसी बुद्धिज्म में एक पट्टिका और समुपादा, पटी समुत्पाद, हाँ करके होता है, तो उसका कोई हमारे 5th हाउस से कोई मेल है? देखिए पटिच्च समुत्पाद और कुंडली ये बहुत डिफरेंस हो जाता है। पटिच्च समुत्पाद आपके एक्शन पे फोकस करता है। अगर आपने ये एक्शन किया तो इस प्रकार के कॉन्सिक्वेंस देखने पड़ेंगे आपको, ये बताता है पटिच्च समुत्पाद। इस प्रकार की तृष्णाएं, डिजायर्स, इच्छा उत्पन्न होंगी और ये इच्छाएं इस तरीके से व्याकुल करेंगी आपको। मतलब पटिच्च समुत्पाद बताता है कि दुख कितना गहरा आएगा, दुख कितना लंबा आएगा, दुख कितना बड़ा आएगा, ये बताता है पटिच्च समुत्पाद का। और कुंडली का कोई योग बनता ही नहीं है, क्योंकि कुंडली जहाँ पे प्रेरित करती है कि क्या, मतलब कुंडली कैसा होगा, कुंडली उसी ग्रहों को बताती है, पर पटिच्च समुत्पाद उसके मन की पीड़ा को, मन की व्याकुलता को बताता है, और किस किस प्रकार की व्याकुलता वो देखेंगे वो बताता है। तो जैसे पहले से ही अगर किसी को बताया जाए नहीं तो तब तक वो तय नहीं होता है, जब तक के पटिच्च समुत्पाद अक्सर खुद को देखने के लिए होता है, खुद के स्पेकुलेशन के लिए होता है, खुद के एक्शंस को, ये किस प्रकार कर्म कर रहा है, उनके कर्मों के जड़ों को, कि मेरा मन उस समय वो कर्म करते समय कैसा फील कर रहा है और मैं यही कर्म क्यों कर रहा हूँ, इस तरह की बातों को समझने के लिए स्वयं के, उसके लिए होता है पटिच्च समुत्पाद। ओके सर, जैसे कुंडली या फिर एस्ट्रोलॉजी को देखकर हम ये जान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति देवलोक से आया या फिर प्रेत लोक से आया, ऐसा कुछ पता कर सकते हैं? ये तो व्यक्ति के लक्षण, बुद्धिज्म में तो ये व्यक्ति के लक्षण के आधार पर ही बताया जा सकता है कि ये देवलोक से आया है कि मनुष्य लोक से आया है। हाँ, तो फिर और एक तरीका है पुब्बिन वसनसती, मतलब पूर्व जन्म का ज्ञान। ये ज्ञान होता है, इसको प्राप्त करना पड़ता है बुद्धिज्म में। जिसने ये प्राप्त कर लिया वो डायरेक्ट देख के बता देता है कि इसके पहले कहाँ पे था। ये भगवान बताते हैं कि जो दिखने में बहुत कुरूप होगा, दिखने में बहुत कुरूप होगा, जिसके पास किसी प्रकार का सुख
उपलब्ध नहीं होगा और उसको सुख भी आसानी से प्राप्त नहीं होता है और सुख प्राप्त करने के लिए बड़े कष्ट पाने पड़ते हैं और वो इतने कष्ट करने पर भी थोड़ा सुख मिलता है, उसके एफर्ट्स के लायक सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा व्यक्ति समझो पशु में से आया। जिसके पास संचित पुण्य कर्म ना हो वो अवश्य पुण्य कर्म से आया, क्योंकि और संचित पुण्य कर्म है या नहीं ये देखने के लिए ये देखना चाहिए क्यों कितना सुंदर है, कितने पारिवारिक सुख से युक्त है, उसको प्रिय वस्तु कितने आसानी से मिल जाती है, एफर्ट डालता है तो उस एफर्ट के हिसाब से उसे कितना आउटपुट मिलता है, ये सारी बातें तय करती है कि उसका संचित पुण्य कितना। जितना संचित पुण्य होगा समझ जाओ उतनी अच्छी होनी से आया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और सर ने जैसे एग्जांपल देके समझाया है। अब आप समझ जाइएगा कि आप प्रेत होने से आए या फिर देवलोक से आप आए। देवलोक से आए हो, प्रेत होने से आए होने पर भी आपने इस बात से ये सीखना चाहिए कि चलो ये जीवन तो करना पड़ रहा है बहुत संघर्ष, कम से कम इस जीवन तो अच्छे पुण्य कर्म कर लूँ, अच्छी प्रकार से कर लूँ कि आने वाला समय अच्छा हो जाए। और कई बार ऐसा होता है, अभी कर्म को भी चार मतलब कर्म का 16 तरह से विभाजन होता है बुद्धिज्म में, उसमें से एक समय के आधार पर भी बुद्ध ने विभाजन बताया है, उसके 4 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है दिट्टि धम्म वेदनीय कर्म। आप रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारा कर्म करते हैं, अगर वो कर्म दिट्टि धम्म वेदनीय कर्म बन गया तो उसका फल एक तो 7 दिन के अंदर मिलेगा या 1 साल के अंदर मिलेगा। इसलिए आप कर्म करते जाओ। भगवान कहते हैं कि छोटा सा भी कर्म नजरअंदाज नहीं करना चाहिए इंसान ने, छोटा सा भी कर्म नहीं, वो छोटा सा कर्म भी बड़ा विपाक दे सकता है। किसी चींटी को भी बचाने से व्यक्ति का जीवन बच सकता है। आप किसी कर्म को छोटा मान के उसको इग्नोर नहीं कर सकते। सर ना जाने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने हमारे चेतना के देखो, अगर अनजाने में मरे है तो कुछ नहीं। भगवान के समय में एक भिक्षु अनंत हो गया था, अनंत होते बराबर मतलब एनलाइटमेंट हो गया था, मुक्त हो गया था। अब जो मुक्त है उसे कर्म बनते नहीं है और वो कभी कर्म करता भी नहीं कुशल। अब अंधा भी हो गए थे वो उसी समय, जैसे ही मुक्त वैसे अंधे हो गए। तो रात को टहल रहे थे, टहलते जिस जगह पे टहल रहे थे वहाँ बहुत सारे कीड़े थे और वो कीड़े उनके पैरों के नीचे आके मारे। जानबूझ के मारा क्या? नहीं, जहाँ पे जानबूझ के मारा होंगे वो कर्म आपको घूम के आएगा, क्योंकि आपका मन ही वो चीज घूम के लाएगा आपके तरफ। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेरे कारण से मेरी इच्छा से ना मरे। फिर एक होता है कि अगर अब उस कर्म ने आपको 1 साल के अंदर में फल नहीं दिया तो समझ जाओ अब वो डिपेंडेंट हो गया, इस जन्म में कभी भी मिल सकता है, उसका भी तय नहीं है समय। और फिर एक होता है कि अगर इस जन्म में नहीं मिलेगा तो वो अगले जन्म में मिलेगा। ऐसे कौन से कर्म होते हैं सर वो बता? वो बताया जा सकता, वो सिर्फ इसके आधार पर कि उस समय में आपकी चेतना कैसी, वो चेतना ही तय करेंगे। उस समय में उसका भोग कैसे कर रहे हैं वो ही तय कर सकते हैं। किसी भी कभी भी ऐसा बताया नहीं जा सकता है एकदम परफेक्टली। पर होता है जो बहुत शीलवान होते हैं, जो बहुत आचरण में अच्छा होता है, उनकी सहायता करने से, उनको हेल्प करने से होता है कि आपके कर्म बहुत जल्दी आपको फल देते हैं। जो लोग बहुत अच्छे नेचर के होते हैं, शीलवान, ज़्यादा पाप नहीं करते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, उनकी हेल्प करने से ये होता है बहुत जल्दी। 4th वाला वो है कि समय के हिसाब से वो अपनी शक्ति खो बैठेगा, फल ही नहीं दे पाएंगा। ऐसे कर्मास के कोई नेम नहीं होते जिससे लोग सचेत हो जाए वो ना करें? कर्म नहीं, सिर्फ कुछ ऐसे पाप है जिसके होते हैं जो कि फल देगा उसको टाल नहीं जा सकता। बाकी हर कर्म टाला, तो हर कर्म का फल समय के हिसाब से ये हो सकता है। सर ऐसे कौन से पाप होते हैं थोड़ा सा ऑडियंस को बताइए। माता की हत्या, पिता की हत्या, किसी साधु संत की हत्या, और किसी साधु संत का खून निकालना, और स्पेशली बुद्ध का खून निकालना। हाँ, और किसी अच्छे ग्रुप में फूट डालना। फूट जैसे कि माँ बेटे के बीच में फूट डालना है ना, पति पत्नी के बीच में फूट डालना, अच्छे ग्रुप में फूट डालना, अच्छे कोऑपरेटिव सेक्टर में फूट डालना। ये फूट डालने का जो काम है वो बहुत गंदा होता है, उसका फल बड़ा बेकार होता है, क्योंकि उसको बहुत 2, 3, 4, 10 लोगों का फल भोगना पड़ता है। सर ये क्वेश्चन मेरा भी है इसमें। जैसे हम एक घर में रहते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जिसमें जॉइंट फैमिली की बात कर रही हूँ, जिसकी होगी वो समझेंगे। तो जैसे लेडीज़ होती हैं वो एक दूसरे से थोड़ी बहुत जलन रखती हैं, या तो वो उससे सुंदर होती है या फिर उसका पति उसे ज़्यादा प्यार करता है, मतलब कुछ भी XYZ रीजन हो जाता है। तो वो आपस में जो जलन होती है वो भी कहीं ना कहीं हमारी कर्मास बना रहे होते हैं। कर्मास 3 तरह कर्म होते हैं, पर अगर सिर्फ जलन हो रही है और मन तक ही रख रही है जलन तो ठीक है, उतनी तीव्रता नहीं है, पर फल मिलेगा। पर अगर वो जलन के कारण वो चुगली करती है, जलन के कारण काया से कुछ करती है, तो उसका विपाक भोगना पड़ेगा। तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो मेरे भाई बहनों ऐसा जो करते हैं प्लीज। इसलिए तो महिलाओं को ज्यादातर नरक में देखा जाता है इन्हीं कर्मों के कारण। एक बार का किसी को मार दो तो भी चल जाता है, पर चुगली के कारण से वो इतने कर्म बनाता है, क्या बताएं।
क्योंकि वो कई सारी चीज़ें तबाह कर रहा होता है। चुगली से कई सारी चीज़ें तबाह हो जाती है, कई सारे रिश्ते तबाह होते हैं, कई लंबे समय के लिए होते हैं। सर क्या क्या चीज़ें जैसे हाँ, क्या क्या चीज़ें तबाह हो जाती है जैसे? सबसे पहले विश्वास, ओके। वो कई लोगों का विश्वास बर्बाद करता है। दूसरी बात, सामने वाले के मन में उसकी इमेज बना देता है। अब जब तक उसके मन में इमेज रहेंगी तब तक वो ना उसका भला कर पाएंगे, ना उसका हेल्प कर पाएंगे, और उसकी सारे अच्छे कर्म जो कसरत था उस चुगली कर्म नष्ट हो जाएंगे। तो सामने वाले का पूरा सत्कर्म का पथ नष्ट कर रहा है, इसलिए इसका भी जीवन क्या होता है, जलते जाता है। आगे का जो भी अच्छे कर्म के बीज है वो जलते जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर जैसे राहु और केतु ये इच्छा पैदा करते हैं तो नहीं, राहु और केतु इच्छा पैदा नहीं करते। तो ग्रह और राहु और केतु तो सिर्फ इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, एशियन एस्ट्रोलॉजी में माने जाते हैं। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में तो राहु और केतु को उतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो क्या मेडिटेशन से, जैसे काफी सारे ऐसे ग्रह होते हैं जिनके हमें नाम नहीं पता लेकिन हमारी लाइफ पे उनका कुछ ना कुछ असर होता है, असर तो क्या मेडिटेशन से उन ग्रहों की चाल को मात दे सकते हैं? नहीं, मेडिटेशन से उसको मात दिया नहीं जा सकता। तो फिर अगर किसी को बचना हो तो वो क्या उसको मात करे? दिया जा सकता है दो भावों से, जैसे कृतज्ञता ओके और परोपकारता। ओके। ये दो भाव जिस व्यक्ति में है, हम्म, वो व्यक्ति इन ग्रहों को मात दे सकता है। ये ग्रह उनको ज़्यादा व्याकुल नहीं करेंगे। एक होता है कृतज्ञता, मतलब हमेशा दूसरों के किए हुए हेल्प को, एहसान को याद रखना, और दूसरा होता है हमेशा दूसरों की सहायता के लिए तैयार रहना। ये दो गुण जिसमें होंगे उनको ये राहु और केतु ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात, सुत्त भी है एक, राहु सुत्त है, चैंटिंग का एक मंत्र आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में मंत्र है, बुद्धिज्म में है एक, राहु सुत्त है, वो भी बोल सकते हैं आप उस समय में। इसके अलावा चंद्र परित्त, सूर्य परित्त भी है, वो आप बोल सकते हैं। इससे क्योंकि हाँ, क्योंकि भगवान के समय में, सॉरी बहुत पहले समय में, जब भगवान बुद्ध मोर के योनि में उत्पन्न हुए थे तो वो मोर परित्त बोलते थे। वो मोर परित्त के कारण रोज वो घर से निकलेंगे, क्योंकि मोर योनि में आए थे, रोज वो मोर से निकलेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, मतलब अपनी गुफा से बाहर निकलेंगे। तो वो जब तक जितने दिनों तक उन्होंने वो सुत्ता बोला, उस दिन तक वो शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाया। जिस दिन बोलना भूल गए उस दिन वो शिकार हो गए। शिकार हो गया। निर्वाण के लिए कोई परफेक्ट टाइमिंग ग्रह नक्षत्र को देखना जरूरी होता है क्या? नहीं, सिर्फ कर्म देखना जरूरी होता है। कर्म देखना। हाँ, निर्वाण कर्म भी देखना जरूरी नहीं होता है। निर्वाण कभी भी ग्रह देख के या फिर समय देख के नहीं आता। निर्वाण आपकी चित्त कितना बलवान है उसके आधार पर होता है। अगर चित्त बलवान हुआ है तो आपको निर्वाण मिल जाएगा, नहीं हुआ है तो रजन में मिलेगा। चित्त बलवान हुआ ही नहीं, उसके आधार पर निर्वाण तय सच होता है। में एक क्वेश्चन और बनता है, जैसे इंसान ने काफी टाइम तक बुरे कर्म करे लेकिन अब वो कुछ अच्छे कर्म कर रहा है, तो क्या इससे हमारे जो कुंडली के जो हमारे जैसे कुछ जैसे कर्मस वगैरह होते हैं, तो अच्छे कर्म करके, दान पुण्य करके। बुद्ध कहते हैं कि चतुर व्यक्ति अपने पुण्य कर्मों के कारण पाप कर्मों को ढक लेता है। हाँ, पुण्य कर्मों के कारण से पाप कर्मों को ढका जा सकता है। लेकिन बदला नहीं जा सकता क्या? ढकना और बदलना दोनों डिफरेंस या फिर दोनों सेम है? बदलना अलग बात हो जाती है, अलग कि ये भी होती है। चीज़ बदल नहीं जा सकती। करते हुए भी इंसान बदल सकता है, और जो ऑलरेडी कर चुका है, क्योंकि अतीत हो गया, अभी वो पास में टाइम ट्रैवलिंग करके पास में जा नहीं सकता, तो बदल नहीं सकता। पर उसके विपाक को कम ज़्यादा कर सकता है या विपाक को नष्ट कर सकता है। ये तीन में से कुछ एक बात कर सकता है। जो उसने पाप कर्म कर लिया है, एक तो वो फल ही ना दे, या फिर उसका फल क्या हो जाए, कम हो जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके लिए कुछ जैसे करना पड़ता है, या फिर हमारे सिर्फ गुड कर्मास जैसे किसी की हेल्प करना, मन में किसी के लिए बुरा ना सोचना, उसी से हो जाता है? या फिर आपके जैसे बुद्धिज्म में कुछ जैसे आपने अभी बताया कि इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके पाप कर्मों का फल ना मिले, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि ऐसे लोगों के साथ रहना छोड़ दीजिए जो ज़्यादातर पाप कर्मों में इन्वॉल्व होते हैं, ज़्यादातर चुगलियों में इन्वॉल्व होते हैं, जो ज़्यादातर कठोर शब्द बोलते हैं। ऐसे लोगों के साथ अगर आप रहेंगे, जैसे कौन जो बहुत कठोर भाषा में बात करते हैं, जो हमेशा चुगली में रुचि लेते हैं, जो व्यर्थ की बकवास करते हैं, या जो फिर चुगली करते हैं, ये चार, जो हमेशा काया से गलत काम करते हैं, ठीक है, और जो हमेशा क्रोध करते रहते हैं, या जो हमेशा लोभ करते रहते हैं, या जो हमेशा मोह में पड़े होते हैं, ऐसे लोगों से अगर दूर रहेंगे तो पूरी संभावना है कि आपके पाप कर्मों का फल आपको नहीं मिलेगा। सर पर्सनली मेरा क्वेश्चन है, मैं खुद जानना चाहती हूँ कि संगत का असर होता है हमें? संगत के कारण ही पाप कर्मों का फल आता है। अगर संगत नहीं रहेंगी तो होते हैं ना कुछ जो लाखों जन्मों पहले पुराने कर्म होते हैं, वो भी फल अगर वो भी जो निष्क्रिय हो जाते हैं, अगर वो संगत भारी मिल गई तो उनको भी बल मिल जाता है फल देने के लिए।
क्योंकि सर आज तक मुझे नहीं लगा कि कभी संगत का असर होता है, क्योंकि मैं सबके साथ रहती हूँ, लेकिन मैं जैसी हूँ वैसी रहती हूँ, मैं कभी चेंज नहीं हुई। आप सही सबके साथ रहते हैं, रहना मतलब क्या होता है? जैसे जॉइंट फैमिली में काफ़ी सारे लोग होते हैं, सब तरीके के लोग होते हैं, कॉलेज स्कूल में भी हम ग्रुप में पोस्टर वगैरह में रहे, लेकिन मेरे पर किसी का कोई असर नहीं हुआ, इसलिए मैंने क्वेश्चन किया। नहीं, डिपेंड करता, देखिए आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि संगत का असर नहीं पड़ता। साइकोलॉजिकल रिसर्च इस पे अवेलेबल है, और जहाँ जाएंगे आप वहाँ देखेंगे इस पे बातें अवेलेबल है। आपने अपने वैसे सर्कल में नहीं रहे होंगे, आप कई तरह के लोग होते, हो सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे सर्कल में रहे। शायद अच्छे लोग ही मिले इसलिए अच्छे लोग मिले, मतलब आपको आपका सर्कल पता होना चाहिए कि आप कैसे सर्कल में रहे। ठीक है, दूसरी बात, आपके सामने वो गलत हरकत करते हैं कि नहीं। हाँ, ये भी डिपेंड करता है। कई बार होता है ना कि अगर आपकी पर्सनैलिटी है, आपके सामने गलत काम करते तो आप उनके साथ रहते नहीं है। वो भले ही पापी होंगे, पर आपके सामने वो सब काम करते नहीं होंगे। जो आपके सामने में आपके साथ ये काम करते हैं, उससे इम्पैक्ट होता है। इंसान तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से बुरा होता ही है, पर वो किसके सामने कैसे करता है। एक बेटा कभी बाप के सामने गाली नहीं देता है, बिल्कुल। एक बेटा कभी माँ के सामने बीड़ी नहीं फूकता है, बिल्कुल। तो क्या वो माँ बोल सकती है मैं तो मेरे बेटे साथ रहती हूँ, पर मैं कि बीड़ी बिना सीखे नहीं? करेक्ट सर। ऐसा तो नहीं होता ना, आपके सामने करता है कि नहीं। जब आपके सामने करेगा तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, बिल्कुल, तब आपका इन्फ्लुएंस होगा। करेक्ट सर, बहुत सही बताया सर। एस्ट्रोलॉजी बोलती है कि जो होना होता है वो पहले से ही तय होता है, बट बुद्धिज्म में बोलते एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है? क्या? एस्ट्रोलॉजी ऐसा बोलती है? हाँ, वो बता देती है। जैसे हम किसी एस्ट्रोलॉजी के पास जाएं और एस्ट्रोलॉजर के पास, सॉरी, तो हम उन्हें अगर अपनी कुंडली, अपना जन्म तिथि वगैरह बताएं तो वो सारी चीजें बता देते हैं कि संभावना ऐसा, संभावना, हाँ, और आप पॉसिबिलिटी, ऐसा ऐसा करेंगे तो टाल सकते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो लेकिन बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता है। बोलते हैं बुद्धिज्म में कैसा हो जाता है कि इसको हीन विद्या बोलते हैं, तिरच्छन विद्या बोलते हैं, कि एक भिक्षु के लिए जो अध्यात्म में उन्नति चाहता है, उसने इस प्रकार की आजीविका नहीं करनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति इसके कारण से कमाना शुरू करता है या इसको अपना बिजनेस बना देता है, बिल्कुल बिजनेस ही आजकल, तब आपका अध्यात्म जिस तरीके से विकसित होना चाहिए था, जिस चीज के लिए, क्योंकि भारत में अध्यात्म ये पैसों का नहीं है, भारत में अध्यात्म ये आत्मिक उन्नति के लिए होता है। तो बुद्ध ने इसका आलोचना की है। ऐसा नहीं बुद्ध कहते हैं कि मुझे आती है ये विद्या, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, पर मुझे ये हीन विद्या लगती है। इसके कारण से मैं अपना चरित्र खराब नहीं कर सकता, इसके कारण से मैं अपना शील खराब नहीं कर सकता, है ना। तो इसको सबसे गलत विद्या भगवान ने मानी है कि इसके आधार पर पैसा कमाना। हाँ, कभी किसी को आवश्यकता है तो बता दो, पर इसको ये अपना प्रोफेशन बना देना, पैसा कमा देना, ये बुद्ध ने इसकी आलोचना की है, हीन कहा है। स्पेशली सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए उतना उन्हें मतलब नहीं दिया, पर जो निर्वाण चाहते, जो मोक्ष चाहते, भगवान ने उसके लिए क्या की है, निंदा की, इसकी आजीविका निंदा मानी गई है। क्योंकि इसी से फिर क्या ठगना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब देते हैं तिल का इस्तेमाल करो, चावल का इस्तेमाल करो, दही का इस्तेमाल करो, काले दही का इस्तेमाल करो, ये कपड़ा पहनो, वो कपड़ा पहनो, जब ऐसे क्या दी जाती है, क्योर दिए जाते हैं, जब ऐसे क्योर दिए जाते हैं तो वो इंसान कभी भी सत्कर्म नहीं कर सकता, याद रखिएगा। इसलिए बुद्ध ने इसकी आलोचना की। तो क्या बुद्धिज्म आप में देखिए, आपने मैंने भी बताया उपाय आपको। हाँ, कितने सारे उपाय बताए? काफी सारे उपाय बताए। उस उपाय में कहीं बताया मैंने, आप ये कपड़ा मत पहनो, कपड़ा मत पहनो, नहीं। तिल रखो, इस दिशा में बैठो, उस दिशा में बैठो, ये बताया मैंने ना। फिर आज भी तो भी इतने बड़े-बड़े बुद्धिस्ट किंग हो चुके हैं, इतने बड़े-बड़े बुद्धिस्ट बिजनेसमैन हो चुके हैं, थान में के सारे बड़े-बड़े बुद्धिस्ट बिजनेसमैन, ये सब कुछ है। तो सर कभी फिर यूज नहीं करा आपने ऐसे एस्ट्रोलॉजी शुभ समय देखने के लिए? ऐसे तो मैं इस्तेमाल नहीं करता ऐसे चीजें, ऐसे उपाय कभी भी इस्तेमाल में करना पसंद नहीं करता। नहीं, जैसे शुभ समय देखने के लिए, कोई मुहूर्त वगैरह देखने के लिए कभी भी यूज नहीं होता है नहीं, एस्ट्रोलॉजी? नहीं, हम लोग इस प्रकार के, देखो केसरी बुद्धिस्ट कल्चर में एस्ट्रोलॉजी यूज होता है, पर वो इस तरीके से होता है कि आप ये पुण्य कर्म कर लो उसके पहले। क्योंकि मैंने पढ़ा था कि जो हमारा बुद्धिज्म कल्चर है उसने इसको मिक्स कर दिया, लेकिन ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग ये जो बुद्धिज्म लोग थे वो उसे फॉलो नहीं करते थे, क्योंकि जब वो प्रेडिक्शन करता तो उलझन पैदा कर देता था कि इंसान को क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो लेकिन वो फिर फिक्स रहते थे। बुद्धिज्म ने उससे, देखिए बुद्धिज्म ने पूरा अपना सिस्टम डेवलप किया हर चीज में। हाँ, बुद्धिज्म ने उस समय कई सारे सिस्टम को बहुत नकारा है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कर्म कांड को प्रोत्साहन दे रहा था, अंधश्रद्धा को प्रोत्साहन दे रहा, चतुर्मन व्यवस्था, जाति व्यवस्था को प्रोत्साहन दे रहा था, और फ्यूचर में ये पूरी गारंटी थी कि ये रूढ़िवादी परंपराएं बनेंगी। और आज देखिए साइकोलॉजी के अंदर भी हम ये बोलते हैं कि जो अपनी हर एक्शन टैरो कार्ड पे, वास्तु पे डिपेंडेंट हो जाता है, वो सोचता है कि पहले वास्तु देख लेता हूँ, फिर टैरो कार्ड देख लेता हूँ, या पहले क्या देख लेता हूँ, आज ये देख लेता हूँ, उसका सेल्फ वर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसीजन मेकिंग बहुत घटिया हो जाती है।
क्योंकि वो फिर एनालिटिकल थिंकिंग नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप इस्तेमाल मत करो, पर हर बात पे हर चीज को लेके इस्तेमाल करने से आप अपनी कर्म शक्ति, चिंतन शक्ति, वीर्य शक्ति ये सारी खत्म कर देते हैं। फिर आप धर्म से च्युत हो जाते हैं, अच्छे आचरण से च्युत हो जाते हैं। और ऐसे ही लोग ज्यादा शिकार होते हैं स्कैम्स का, ज्यादा शिकार होते हैं कर्मकांडों का, अंधश्रद्धा का। बिल्कुल। क्या संबाला एस्ट्रोलॉजिकल एक डायमेंशन है? नहीं, शंबाला और एस्ट्रोलॉजी का कोई ही भी संपर्क नहीं है। क्यों सर? एस्ट्रोलॉजी जहाँ पे ग्रहों का बताती है, माना कि कुछ कई सारे ग्रह के जो देवता है वो चतुर्महाराजिक देवताओं के अंडर में ही आ जाते हैं, या फिर आप कहे तो तावंतिसा देवलोक में आ जाता है, तो उसके ऊपर देवलोक में आ जाता है। फॉर एग्जांपल जो ग्रहों के जो देवता है वो चतुर्महाराजिक देवताओं के ऊपर वाले तावंतिसा देवलोक में आते हैं। और जो नॉर्थ जो शंबाला है वो शंबाला वैष्णवन किंग के अंडर में आता है, तो वो देवता वहाँ पे वास ही नहीं करते, तो उसका संबंध कहाँ से आएगा? वो देवता वहाँ पे वास नहीं करते हैं शंबाला में। सर अगर ठीक है वो एस्ट्रोलॉजी का डायमेंशन नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन और है। जैसे मैंने पढ़ा था तो कुछ लोग बताते हैं कि संबाला एक स्थान है, कुछ लोग बताते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल एक मतलब कोई सिंबॉलिकली बताया गया है, लेकिन कहीं कहाँ लिखा है कि वो हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो वो एक्चुअली हायर में स्टेट क्या ऑफ है? कॉन्शियस नहीं है, वो एग्जिस्ट करता है, पर इस तरह की सर्विस नहीं करता मटेरियलिस्टिकली। वो एक लोक है, इस प्रकार देवलोक होता है, वो भी एक लोक है बुद्धिज्म के इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। तो वहाँ पे जैसे अगर कोई इंसान कुछ फ्यूचर के बारे में देखे, क्योंकि वहाँ पे मैंने पढ़ा है कि कुछ अलग तरीके से समय चलता है, तो फ्यूचर के भी परिणाम होते हैं। हर देवलोक में समय अलग तरीके से चलता है, वहाँ पे लंबा होता है वहाँ का समय। तो या कि 50 दिन वहाँ का एक दिन हो जाता है, नहीं। वहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्शन सिर्फ माइंड से देखा जा सकता है क्लियरली, कॉन्शियसनेस को फास्ट करके, और कुछ नहीं बस। बाकी जो टैरो कार्ड वगैरह से वो तो फ्यूचर देखते नहीं हो, प्रेडिक्ट करते हैं। टैरो कार्ड वगैरह, सॉरी टैरो कार्ड से कहो या ये कहो कि ये इस प्रकार से चल रहा है तो इस प्रकार से होगा, पर हर एक पे लागू नहीं होता है वो चीज़। सर जैसे महात्मा बुद्ध जो आपके भगवान है, उनके जो निशान थे, जो चेहरे के जो 32 चेहरे पूरी बॉडी के 32 हाँ बॉडी के 32 मिला के जो निशान थे, उनको देख के बताया गया था कि चक्रवर्ती राजा बनेंगे या फिर एक महान सन्यासी बनेंगे। तो क्या बुद्ध बनेंगे, तो क्या ऐसे ही किसी के चेहरे को देखकर हम ये बता सकते हैं कि क्रिमिनल बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, या कुछ भी उसके बारे में ऐसे पता कर सकते हैं? उस समुद्र शास्त्र का उसका वैसा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो शरीर के लक्षण हैं, जो 32 लक्षण हैं, उसमें से 2-3 लक्षण कई लोगों में देखे गए हैं, जैसे कि आंखें नीली होना है ना, पैर पूरे सपाट होना, पूरे नहीं क्या जिसे यहाँ पे गैप होती है, वो पैर पूरे सपाट होना, ठीक है, और कंधों का भरा होना, हाथ लंबे होना, आईब्रोज अलग, होठ अलग, इस तरीके से। तो ये जो लक्षण है ये उनके पहले के जन्म में उन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए थे, उस पुण्य के आधार पर उनको ये बॉडी का लक्षण मिले, और इस लक्षण के कारण से इनको पर्टिकुलर बेनिफिट मिलेगा। उनका जीवन कैसा होगा पूर्ण रूप से नहीं, जब 32 लक्षण पूरे के पूरे होंगे तब जाके बताया जाता है कि ये बुद्ध बनेगा। पर बाकी अगर 1-2 लक्षण किसी बॉडी में हो या शरीर के, तो उस लक्षण के आधार पर बताया जा सकता है कि इसे किस तरह का बेनिफिट मिलेगा, कौन सा सुख मिलेगा, कौन सा यश मिलेगा, कौन सा पारिवारिक सुख मिलेगा, या पत्नी का सुख मिलेगा, या पति का सुख मिलेगा, या धन का सुख मिलेगा, या रथ का सुख मिलेगा, या मित्र का सुख मिलेगा, या क्या मिलेगा, इससे आधार ये बताया जा सकता है। कुछ सुख तय होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका जीवन पूरा ही अच्छा होगा। किसी को बहुत पैसा होने पर भी अच्छी पत्नी नहीं मिले, किसी को अच्छी पत्नी होने पर पैसा नहीं मिला है। तो ये कुछ ना कुछ जीवन के दुख के कई सारे एस्पेक्ट होते हैं, और वो किस एस्पेक्ट में ज्यादा गहर कर गया है वो ग्रह नहीं बताएगा, वो उसके पिछले जन्म के दिए हुए कर्म बताएंगे। ग्रह तो देंगे कि हाँ इसको ये सुख मिल जाएगा, ग्रह तो देंगे हाँ कि इसको इस महीने में उस साल में ऐसा दुख मिलेगा, और इसके अलावा जो इमोशनल सफरिंग या फैमिली की जो सफरिंग वो फेस कर रहा है, या जो इकोनॉमिकल सफरिंग जो फेस कर रहा है, जो जिंदगी भर के लिए लेके आया है, वो उसके अतीत किए हुए कर्म ही बताएंगे। जो लोग सन्यासी हो जाते हैं जैसे आप हैं, तो क्या आपके जो मंक हो, सन्यासी तो बोल नहीं सकते मंक्स को। हाँ ठीक है, तो ऐसे जो लोग होते हैं या फिर जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके जो ग्रह होते हैं, जो कुंडली होती है, वो फ्रीज हो जाती है, क्या हो जाता है उसका, या फिर वो मरने के बाद भी चलती रहती है? नहीं, अगर वो मुक्त हुआ है, उसका फिर जन्म नहीं होगा, तो उसको ग्रह वगैरह से कोई मतलब ही नहीं है। तो सब वही खत्म हो जाता है उसको ग्रह वगैरह कोई भी, क्योंकि ग्रह इनडायरेक्टली क्या है, अगर बुद्धिस्ट फिलॉसफी से तो एक देवता जो किसी ना किसी इमोशन से कनेक्ट होते हैं। हाँ,
ग्रह एक एक क्या है, देवता है। अब जब अरहंत कोई व्यक्ति हो जाता है, जब कोई मुक्त हो जाता है, तो उसे कोई भी इमोशन अफेक्ट नहीं करता है। हमें इमोशंस अफेक्ट करते हैं, इसलिए हम ग्रहों को देखते हैं। पर इंडियन एस्ट्रोलॉजी के मुकाबले आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का ये बहुत अच्छा एस्पेक्ट है कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी साइकोलॉजिकली इसको देखती है, उसके बिहेवियर, उसके टेंडेंसीज बताती है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। इंडियन एस्ट्रोलॉजी उसको प्रेडिक्ट करना चाहती है, यहाँ पे गलत हो जाता है इंडियन एस्ट्रोलॉजी का। तो अगर आप ये एस्पेक्ट देखिए वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो ये बोझों का काफी बैठता है कि ये जो ग्रह है ये आपकी इमोशंस को अफेक्ट कर सकते हैं। पर जिसमें इमोशंस उत्पन्न होते हैं, जो इमोशन से कंट्रोल होता है, पर जो अरहंत व्यक्ति हो चुका है, जो एनलाइटमेंट प्राप्त कर चुका है, वो अपने इमोशन को ही कंट्रोल करता है ना, तो उसके ग्रह कैसे उसको अफेक्ट करेंगे? क्योंकि उसके इमोशन को अफेक्ट ही नहीं कर पा रहे ना वो ग्रह। असर क्या बोध मंत्र से हम नेगेटिव रेस को खत्म कर सकते हैं? नेगेटिव रेस कौन सी वाली? सूर्य की? जो ग्रहों की, जो हमारी जैसे ग्रहों की दशा, मतलब हाँ। देखिए बौद्ध मंत्र जो होते हैं, बौद्ध मंत्र तो ये मंत्र तो एक बहुत बुद्धिस्ट कल्चर में बहुत दूसरे सेक्ट में इस्तेमाल होता है। हमारे इसमें हम लोग मंत्र वर्ड इस्तेमाल नहीं करें, सुत्त, हम ये सुत्त वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोस्टली बुद्धिज्म, थेरवादा बुद्धिज्म में। तो ऐसे कुछ सुत्त दिए गए हैं जिससे कि कुछ तरह की जो प्रॉब्लम्स है डिफाइन किया है, और ये बुद्धिस्ट उपासकों को भी पता, जो नॉर्मल है ना, उनको भी पता है कि आप ये सुत्त बोलोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। उसमें से जैसे कि आटा नाटे सुत्त है। आटा नाटे सुत्त 3 तरीके के बुद्धिज्म में, 2 बड़े सुत्त है और 1 छोटा सुत्त है, मतलब उसको चैंट करना पड़ता है, चैंट। तो वो सुत्त कैसा होता है कि जो अमनुष्य समस्या होती है, यक्ष परेशान जो कर रहे होते हैं, प्रेत जो परेशान कर रहे होते हैं, उसको दूर करने के लिए होती है, उसे सुरक्षा प्राप्त करने के लिए होती है। फिर दूसरा और एक सुत्त है भुजंग सुत्त। भुजंग सुत्त जो होता है, वो जो बीमारी होती है, विशेषतः पेट वगैरह की जो बीमारी होती है, उसके लिए होता है कि बहुत पीड़ा हो रही होती है पेट में, उसमें होता है। दूसरा होता है ग्रीमानन सुत्त। ग्रीमानन सुत्त में बताया गया कौन सी बीमारी, उस बीमारियों का नाम दिया गया है, वात वगैरह जो है ना उसको। पर ग्रीमानन सुत्त की और भुजंग सुत्त की ये बात बड़ी अच्छी है कि उसमें कुछ वर्ड्स दिए गए, उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। सती भोजंग या समाधि भोजंग, ये वो उत्पन्न करना पड़ता है, तो वो आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो दूर होती है भोजंग सुत्त का, क्योंकि बीमार रिलेटेड है ना, बीमार रिलेटेड सुत्त है ये भोजंग सुत्त और ग्रीमानन सुत्त। ये बीमार रिलेटेड होने के कारण से उसमें कुछ प्रैक्टिस बताई गई है, वो आपको उस समय करनी होती है, तो उससे बीमारी का आपको रिलीफ होता है, और दिया गया है कि कौन सी बीमारी का रिलीफ होता है। फिर एक होता है मोर परित्त। मोर परित्त जो होता है, ये दिन और रात आपकी सुरक्षा करता है कि आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। मोर परित्त उसके लिए होता है। फिर राहु होता है, जिस समय राहु का प्रभाव ज्यादा होता है, तो उस समय वो राहु सुत्त बताया गया है। तो ऐसे कुछ सुत्त है बुद्धिज्म में। सर एक इसमें से मैं पूछना चाहूंगी, जो एक्सीडेंट वगैरह, क्योंकि आए दिन लोग ट्रैवल करते हैं, तो एक बार इसको बता दीजिए थोड़ा सा, और मतलब लोगों को कैसे क्या करना, पूरा प्रोसेस बता दीजिए इसके बारे में। उसमें आपको मोर परित्त मिल जाएगा, गूगल सर्च करेंगे, वो बोलने का 2 स्टैंजा है उसमें, एक दिन को लेके और एक रात को लेके। जब सुबह सुबह निकलते हैं तो वो दिन में बोल के निकलो, और जब रात हो गई, शाम हो गई, सूरज ढल गया, तो वो रात वाला पैसेज बोलो। तो जो मोर परित्त है, जिसमें कि 2 स्टैंजा में बांटा गया है, वो एक दिन के लिए और एक रात के लिए। जैसे वो जो मोर योनि में जब बुद्ध उत्पन्न हुए थे, तो शिकारी से बचने के लिए वो ये बोलते थे। तो दिन में जब निकले तो ये बोलते थे, उद्देतं यं चक्षुमा एक राजा हरिस्सवर्णो पट्टविप्पभासो तं तं नमस्सामि हरिस्सवर्णं पट्टविप्पभासं तयज्ज गुत्ता विहरेम दिवसं ये ब्राह्मणा वेदगो सभ्य धम्मा तेमे नमो ते चमंग पालयन्तु नमत्तु बुद्धानं नमत्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया। ये हो गया दिन के लिए, सुबह सूरज जब रहता है, और ये अभी शाम है। इमं सो परितं कत्वा मोरो चरित ऐसना अप्पेतं यं चक्षुमा एक राजा हरिस्सवर्णं पट्टविप्पभासो तं तं नमस्सामि हरिस्सवर्णं पट्टविप्पभासं तयज्जुगुत्ता विहरेमि रत्तिमं ये ब्राह्मणा वेदगो सभ्य धम्मा ते मे नमो ते चमंग पालयन्तु नमत्तु बुद्धानं नमत्तु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया। साधु साधु साधु। तो ये जो है ये शाम के लिए पूरा स्टैंडा, दोनों स्टैंडा पूरे सेम है, बस एक में दिवसंग ये शब्द बोलते हैं और दूसरे में रत्तिमंग ये शब्द बोलते हैं। लोगों को जैसे अभी जो पढ़ के आपने बताया है, ये सर्च करेंगे तो किस नाम से करेंगे? मोर परित्त। मोर परित्त, ओके। मोर परित्त। जो भी मेरे भाई बहन ट्रेवल करते हैं, उनका डेली का रहता है, तो वो ऐसे गूगल करके स्क्रीनशॉट लेके, और जब भी जा रहे हैं तो बस कुछ ही सेकंड बोलना होता है, जिससे आपकी जान के काफी चांसेस होते हैं कि कोई ऐसी दुर्घटना ना हो। रात के टाइम भी बोल सकते हैं, और जिस दिन होनी होंगी उस दिन आप भूल जाएंगे बोलना, तो थोड़ा ध्यान रख के इस बात का। अगर आपकी मृत्यु निश्चित है तो उस दिन शायद से आप बोल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे एक है मित्र थे, वो ऐसा से चैंटिंग बोलते थे जितने दिन तक उन्होंने, अभी
जिस दिन चैंटिंग बोले उस दिन अच्छा रहा, और एक दिन वो चैंटिंग बोलना ही भूल गए, उस दिन का एक्सीडेंट हो गया। इसका बच गए। मैं आपको एक मिड सॉल्यूशन देती हूँ, अलार्म डेली का लगा लीजिए आप। फिर भी कुछ भी कर लीजिए, अगर वो है तो फिर है। ऐसे ही एक बहुत अच्छे हमारे नेता रह चुके थे वेस्ट के, हमेशा बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते थे, जिस दिन मौत होनी थी उस दिन भूल गए। काफी सारे ऐसे एग्जांपल हैं सर। पर ये है कि जो फालतू के जो एक्सीडेंट है, होता है ना कुछ लोग के फालतू केस में, इंटेंसिटी जो है वो कम हो कम हो जाएगा। सर क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उन लोगों के लिए जो सोए हुए हैं, जो लोग बुद्ध बन जाते हैं, क्या उनके ग्रह नक्षत्र का जो असर होता है वो कम हो जाता है? देखिए, सबसे पहले जो निर्वाण प्राप्त करने वाले होते हैं, जो मुक्ति प्राप्त करने वाले होते हैं, वो बहुत बलवान चित्त लेके आते हैं, इसीलिए उन पे ग्रह अफेक्ट नहीं कर पाते। उनके कुछ ग्रह कभी भी अफेक्ट करते हैं तो इमोशनली या मटेरियलिस्टिकली, ये दो ही तरीके से अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल मटेरियलिस्टिकली आर्थिक रूप से आपको कर सकते हैं या पारिवारिक झगड़े होंगे, पर बताओ आपके इमोशन स्ट्रांग है तो आपको आर्थिक समस्या हो या पारिवारिक झगड़े हो, आपको अफेक्ट कर पाएंगी, आप बहुत मैच्योरली उसको डील कर लेंगे। तो जो मुक्त होने वाले होते हैं, जो बुद्धि से लोग होते हैं, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, उनका इंटेलेक्ट स्ट्रांग होता है, वो उन मैटर्स को डील करना जानते हैं, वो बाउंड्रीज मेंटेन करना जानते हैं, और जब वो मुक्त हो जाते हैं तब तो उन्हें कोई इमोशन अफेक्ट नहीं करता ना। तो फिर कैसे ग्रहों को प्रॉब्लम दे सकता है? ग्रह, कोई भी व्यक्ति, चाहे ग्रह हो, देवता हो या कोई भी हो, वो आपको सिर्फ दो ही तरीके से प्रॉब्लम दे सकता है, तो इमोशनली या मटेरियलिस्टिकली। अगर आपका इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, आपका माइंड स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो आपको कोई भी झुका नहीं सकता, याद रखिएगा। करेक्ट सर। शून्यतम, एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, जी, उसका जो अनुभव होता है वो कैसा होता है? डरावना या फिर बहुत ज़्यादा शांत? अगर वो बराबर प्रैक्टिस से गया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से, तो वो शांत नहीं होता है। विदाउट स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस से गया है, अचानक से एक्सीडेंटली अगर उसको अनुभव होता है तो वो डर जाता है। सर लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और तो बुद्धिज्म में कैसा होता है कि 7 विशुद्धियाँ होती है, 7 विशुद्धियाँ, और जब वो 7 विशुद्धि से व्यक्ति युक्त हो जाता है तो उसके लिए वो शून्यता बहुत, वो निर्वाण पद बहुत सुखद होता है ना। वो निर्वाण उसके जीवन में टिका रहता है और वो टिका पाता है बस विशुद्ध जीवन, सिस्टमैटिक वे से होके जाना पड़ता है। पहले क्या प्राप्त करता है व्यक्ति? शील विशुद्धि, मतलब अपने नैतिक आचरण से अच्छा होता है, उसके काया और वाणी से कभी ऐसा कर्म नहीं होगा जिससे दूसरों की हानि हो, मतलब वाणी से कभी कठोर नहीं बोलेगा, कभी चुगली नहीं करेगा, कि व्यर्थ की बकवास नहीं करेगा, और काया से भी। फिर उसका होता है चित्त विशुद्धि। चित्त विशुद्धि मतलब उसका चित्त कभी भी मलिन नहीं हुआ, कितनी खतरनाक ईर्ष्या या खतरनाक द्वेष या खतरनाक लोभ उसके मन में उत्पन्न नहीं होगा। फिर चित्त विशुद्धि क्या आता है? दिट्ठी विशुद्धि। दिट्ठी विशुद्धि मतलब वो किसी प्रकार के कर्म कांडों में मतलब घुसेगा नहीं, मतलब इस प्रकार से आजकल जनरेशन कैसे कि किसी बाबा के चक्कर में फंस जाती है क्योंकि दिट्ठी उनकी प्रॉपर नहीं है, परस्यू करने का तरीका प्रॉपर नहीं है, या टैरो कार्ड के चक्कर में या फिर किसके चक्कर में, एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में गिर जाता है, या इन सब बातों में गिर जाता है क्योंकि उसकी दिट्ठी स्ट्रांग नहीं है। पर उसकी दिट्ठी शुद्ध होने के बाद इन सब में जाता नहीं, बोलता है जो दुख है उसे मैं अनुभव करूँगा दिट्ठी शुद्ध आने के बाद। फिर दिट्ठी शुद्ध बाद कांका वितरण विशुद्धि। कांका वितरण विशुद्धि मतलब होता है कि उसे अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि मेरे जीवन में जो घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इस तरह के कारण आ रहे हैं, इसलिए मेरे जीवन में इस तरह का दुख हो रहा है, इस तरह का सुख आ रहा है। फिर उसके बाद आता है मग्गा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। उसको समझ आता है कि कौन सा मार्ग उचित है, किस मार्ग से मैंने जाना चाहिए, मतलब मार्ग का ज्ञान उसे आ जाता है। आज में लोगों को मार्ग नहीं पता कैसा मार्ग जाना चाहिए, कितना तरीके से, तो मार्ग का ज्ञान आ जाता है। जब मार्ग का ज्ञान आता है तब वो उस तरीके से विशुद्ध होता है। फिर उसके बाद होता है पटिपदा ज्ञान दर्शन विशुद्धि। तो जिस प्रकार से चलना चाहिए, किस प्रकार से चलना चाहिए, उसका उसे अच्छी प्रकार से नॉलेज आ जाता है। और उसका आ जाता है ज्ञान दर्शन विशुद्धि। उसको अनुभव के स्तर पे और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ पे उसे अनुभव के स्तर पे होता है कि क्या है शून्यता, क्या है शून्यता युक्त जीवन। वैसे विशुद्ध से स्टेप बाय स्टेप होते हुए जाता है। तो सर ये कोई बताता होगा ना, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस का एक प्रैक्टिकल वे होता है, ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होता है, तो बराबर गाइड किया जाता है। बिल्कुल बहुत हार्ड होती होगी जब लोग हार्ड नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है, हार्ड नहीं होती है। अगर वो डेडिकेटेड है, बस उसको अगर उसको सद्धर्म के संपर्क में रहना आता है तब ही उसका आसान हो जाता है। सद्धर्म के संपर्क में नहीं रहता है तो डिफिकल्ट हो जाता है। सिर्फ उस सद्धर्म के संपर्क में रहना है। सद्धर्म के संपर्क रहना मतलब कैसे कि समय समय पे धर्म सुनते रहना, समय समय पे दान करते रहना, समय समय पे संगति करते रहना, यही उसको काम करने होते हैं, तो उसके लिए आसान हो जाता है। तो फिर उसके लिए तो ये डरावना नहीं होगा, उसके लिए तो ये बहुत शांत अनुभव उसके लिए तो आनंद में होगा, तो हर स्टेप उसके लिए सुख में होगा। तो फिर डरावना किस व्यक्ति के लिए हो सकता है? जो कभी कभार बस किसी का कैसा होता है कि माइंड बहुत स्ट्रांग होता है,
जल्दी से ग्रास्प कर लेता है बताई हुई बातें। अगर मैं कुछ बातें बता रहा हूँ तो कुछ लोग बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेंगे और वो अपनी ग्रास्पिंग पावर के आधार पर वो बहुत जल्दी उसको परसीव कर लेते हैं, तो उनके लिए खतरनाक हो जाता है। क्योंकि उनके पास step by प्रॉपर step नहीं हाँ, चलते हैं। तो उनके पास क्या होता है, उनके पास पहले का नॉलेज ना होने के कारण से, प्रॉपर नॉलेज ना होने के कारण से वो समझ नहीं पाते कि मैं कैसे डील करूँ, मैं समझूँ कैसे। जैसे कि जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है तो कहते हैं ना हम पोस्ट डिप्रेशन, बिल्कुल, और कैसे बच्चों के हैंडल करें, क्या करें, तो Correct. वही वैसे वाली बात हो जाती है। सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम अनुभव हो रहा होता है। तो मैं नहीं कर पाता। सर, अपना दीपक स्वयं बनो, इसका क्या मतलब है? क्या हमें गुरु की ज़रूरत नहीं है? उसका मतलब ये नहीं है कि अपने गुरु की ज़रूरत नहीं। अपना दीपक बुद्ध ने बताया कि कैसे बना जा सकता है। अपना दीपक नहीं कहा दरअसल, बुद्ध ने कहा अपनी शरण खुद बनो। आज जो हम शरण लेके बैठे हैं, इसकी शरण लेके बैठे, उसकी शरण लेके बैठे हैं और पूरा अपने आप को डिपेंडेंट बना देते हैं। भगवान ने क्या है, वैसी शरण नहीं। अपनी शरण कैसी? अपनी शरण खुद बनो। अपनी शरण खुद बनो मतलब क्या? खुद को देखना सीखो कि खुद कैसे रिएक्ट कर रहे हो, खुद कैसा फील कर रहे हो, खुद कैसा परसीव कर रहे हो। वही व्यक्ति अपना दीपक खुद बन सकता है। जो खुद को खुद कैसा परसीव कर रहा है, खुद कैसा फील कर रहा है, इस बातों को नहीं सोच पा रहा, वो कभी खुद का दीपक नहीं बन सकता। और इसके बुद्ध ने वे बताया, माइंडफुलनेस का वे, माइंडफुल रहना सीखो। और माइंडफुल कैसा रहा जाता है, बुद्ध ने भी बताया है। सर कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में वो बताइए। बहुत लंबी विषय है, पर फिर भी बुद्ध माइंडफुल रहने के बुद्ध ने थोड़ा चार सा तरीके, brief कर माइंडफुल रहने के बुद्ध ने 4 तरीके बताए। पहला, सबसे पहला आता है अपने बॉडी को देखना, अपने बॉडी के पोस्चर्स के प्रति हमेशा अवेयर रहना। फिर दूसरा होता है अपनी फीलिंग्स के प्रति अवेयर रहना। फिर तीसरा होता है अपने माइंड के प्रति अवेयर रहना। और चौथा होता है अपने थॉट्स के प्रति अवेयर रहना। जब इस प्रकार से अवेयर रहना सीख जाता है, और ये भी अवेयर भी कैसा रहा जाता है, कैसे यह शुरुआत करते ही बुद्धिज्म में दिया। मैं वही पूछने वाली थी सर, जैसे आपने बताया कि अपनी बॉडी के पोस्चर को लिए अवेयर रहना चाहिए, तो कैसे फिर बॉडी के पोस्चर में भी 8 प्रकार है, 6 से 8 प्रकार है। स्टेप बाय स्टेप होकर जाना पड़ता है। पहले सिर्फ 4 तरह की पोस्चर्स के प्रति अलर्ट रहता है। मैं बैठा हूँ तो बैठा हूँ जानता है, मैं खड़ा हूँ तो मैं खड़ा हूँ जानता है। फिर वो जानता है कि मैं सोया हूँ तो सोया हूँ जानता है, मैं चल रहा हूँ तो चल रहा हूँ ये जानता है। पहले आज शुरू होती है, फिर और आगे बढ़ते जाते हैं। बुद्धिज़्म इज़ कैसा कि बहुत ही वेल डिफाइंड धर्म होने के कारण से हर चीज़ पे पूरा सूक्ष्म रूप से स्टेप बाय स्टेप रहता है। ऐसे बताएंगे नहीं कि माइंडफुल रहो, वो माइंडफुलनेस तक जानने का भी स्टेप बाय, जैसे कि कई सारे किताबों में ऐसा स्टेप बाय स्टेप नहीं है। माइंड हो जाता है कि थॉट्स के प्रति माइंडफुल रहो, और एकदम से इंसान थॉट के प्रति माइंडफुल नहीं रह सकता। एकदम से इंसान अपनी इमोशंस के प्रति माइंडफुल नहीं, पहले उसको सहारा चाहिए। फिर जब उसका माइंड मैच्योर होगा तब जाके वो थॉट्स के प्रति और फीलिंग के प्रति मैच्योर हो पाएगा। बिल्कुल। तो सर थोड़ा सा हम इसके बारे में नहीं जान सकते? काफी नहीं, लंबा थोड़ा सा नहीं विषय जान सकता, ये बहुत लंबा विषय होता है। इसको कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा। तो हमें सेकंड पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस चीज़ को जानना है डीपली, तो कमेंट करके बताइए सेकंड पार्ट सर को हम अगेन बुलाएंगे। मैं आपके अगर आपको और कनेक्ट भी रहना है मुझसे, तो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, बनते सिरी सिवली, ये आईफोन वाला सिरी। और यूट्यूब पे अगर आपको मेरे प्रवचन सुनने हैं, प्रवचन काफ़ी बोरिंग आपको लग सकता है अगर आपका धार्मिक बैकग्राउंड नहीं है, तो आप बनते सिरी लिख देंगे। सारी डिटेल सर की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो यू कैन कनेक्ट। सर आपकी जो जर्नी है वो कैसे शुरू हुई, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत जगह बोल चुका हूँ, इधर तो अभी रहने दीजिए, वो टॉपिक मत लीजिए। सर थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए, हमारी ऑडियंस को भी तो पता चले। उनकी ऑडियंस डिफरेंट सी, हमारी डिफरेंट है। आई एम एक्सीडेंटल मंक, होता ना एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट, आई एम एक्सीडेंटल मंक। एक जवानी का जोश था मेरे में कि, और मुझे कैसा है कि मैं एक बात सीख गया था उस अपनी उम्र में, जब मैं 16 साल का था। एक बात सीख गया था मैं कि दोस्त, अगर किसी को बिगड़ना होगा अपनी ज़िंदगी में तो दोस्त रखना सीख लो, दोस्तों पे जान लुटाना सीख लो, दोस्तों को टाइम देना सीख लो, दोस्तों के लिए वेट करना सीख लो, जो कि मेरा छोटा भाई करता था। और मुझे बनना था, मुझे ऐसा तो नहीं बनना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपने आप को जानना है। वो मेरे में एक टेंडेंसी थी, और वो टेंडेंसी होने के कारण से फिर कुछ नया नया मुझे हमेशा ट्राई करना था, एक्सप्लोर करना था मुझे लाइफ को। और एक्सप्लोर करने के लिए मैं मंक लाइफ में आया था कि लेट्स एक्सप्लोर दिस मंक लाइफ। और वो आ गया, मैं चांस मिल गया कोइंसिडेंटली, तभी मुझे चांस भी मिल गया क्योंकि मैंने कहा मैं अच्छे लोगों के संपर्क में था, तो तभी मुझे चांस मिल गया और मैंने चांस को ग्रैब कर लिया कि लेट्स डू इट। मैंने सोचा कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, नहीं, कर लिया। और फिर तब से जो हूँ अब तक, मैंने सोचा था कि मैं 5 साल रहूँगा ज़्यादा, पर अब मुझे 10 साल हो गए। बट स्टिल मुझे गारंटी नहीं कि मैं फ्यूचर में भी मंग रहूँगा कि नहीं रहूँगा, बट 10 साल तो हो गए। तो आपको अभी इस लाइफ में कैसा फील होता है?
इस लाइफ में इस जर्नी में कैसा क्या रहा आपका अनुभव? आई क्या रियली थैंक गॉड, थैंक फॉर बुद्धा's टीचिंग, कि बुद्धा की टीचिंग से मैं एक बात तो सीख गया कि ऊपरी रूप से मैं दूसरों को दोष देता हूँ, पर कहीं ना कहीं मेरे कर्म ही मुझे व्याकुल कर रहे हैं, मेरे विचार ही मुझे व्याकुल कर रहे हैं। मैं दूसरों को पूर्ण रूप से दोष नहीं दे सकता, मेरे दुख के लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूँ, और मैं कुछ भी कहीं भी क्यों ना रहूँ, दुख मेरे जीवन में आएंगे ही आएंगे, क्यों, ऐसा क्या है? क्योंकि दुख सबसे है। नहीं सर, तो लेकिन वो भी तो हमारे कर्मा पे डिपेंड करते हैं ना। आपने ऐसे कुछ कर्मास करे होंगे तभी तो आएगा, अदरवाइज अगर अपने इस लाइफ में अच्छे कर्मास करे होंगे तो क्यों दुख आएगा? कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से अच्छे कर्म नहीं कर पाता जब तक व्यक्ति के मन में इच्छाएं तृष्णा उत्पन्न होती रहती है। तो क्या अभी भी आपके जैसे आपको इसमें 10 साल हो गई, हाँ। आपने बताया, तो अभी भी आपके अंदर जैसे नॉर्मल इंसान की तरह वो सारी चीज़ें होती हैं? बिल्कुल उत्पन्न होती है मन में, पर बुद्धिज्म के हमको ये हेल्प हो गई है कि हम उसे होने नहीं देते हैं प्रकट। कभी काया ज़्यादा से। फोर्स किया है उन जो तृष्णाएं वगैरह होती हैं, उन्होंने इमोशंस ने आपको लगा हो कि यार मैं कहाँ फंस गया, ऐसा कभी हाँ। कोई मोमेंट आया हो? कभी कभार लगता है, कुछ ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में कैसे बुद्धिज्म एज अ सोशली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कल्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कल्चरली एग्जिस्ट नहीं करता बुद्धिज्म। अभी एग्जिस्ट होना शुरू हुआ है 5-10 सालों में, कल्चरली एग्जिस्ट होना शुरू हुआ है बुद्धिज्म। तो उसके कारण से हमको जो प्रतिसाद मिलता है लोगों से काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी आलोचनात्मक मिलता है, तो वो हमें कभी कभार व्याकुल कर देता, लगता है कि हम क्यों फंस गए। तो पर लगता है कि नहीं यार, न्यू कभी और बहुत कुछ समझना है, जानना है। जैसे कि अभी ये एस्ट्रोलॉजी पर मैंने बोला है तो मुझे बहुत ट्रोल भी किया जाएगा, स्पेशली महाराष्ट्रियन कम्युनिटी से कुछ लोगों से मुझे बहुत ट्रोल हो सकता है कि ये सब कहाँ से बुद्धिज्म में, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है बुद्धिज्म में ये सब। नया तो मुझे concept काफ़ी ट्रोल किया जा सकता है इस बात के लिए, तो पर मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ मैसेजेस। है। इन सब चीज़ों से फर्क पड़ता है? मैं दरअसल बुद्ध ने बताया ना कैसे इग्नोर करते हैं, कभी तो मैं comments पढ़ता ही नहीं। जैसे आप मैंने आपका चैनल और आपका इंस्टा आईडी काफी ज्यादा फॉलो करे हुए हैं, काफी सारे रील्स देखी हुई हैं, लाइक और शेयर भी किया कीजिए। बिल्कुल। बहुत अच्छा बोलते हैं, तो जैसे जिस टाइप के कमेंट्स वगैरह आते हैं, मैंने पढ़े थे, तो उनसे आपको फर्क पड़ता है? कभी आपने मैं अपने देखता ही comments नहीं, पढ़े ध्यान हैं? मेरे दूसरा के रहते अपने, ये देखो ये दे रहा है, मैं कभी देखता ही नहीं कमेंट, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने जो बोला है वो कितना सच है, कितना झूठ है, और क्या रीज़न था मेरी ये बात बोलने का। ये मुझे पता होने के कारण से मुझे कभी भी ज़्यादा प्रॉब्लम उतना नहीं है, क्योंकि आप उसमें शुरुआत में मैंने रीजन नहीं नहीं गलती बताते किया। हैं। हाँ? आप उसमें रीजन नहीं बताते हैं, जो रील डालते हैं उसमें हाँ। जस्ट जो हमारी लाइन होती है, कई सारी रील देखी है, जैसे उसके पीछे का क्या रीजन है वो नहीं बताया, लेकिन आपने जो लाइन थी जो बहुत ज़्यादा इंसान को फायदा दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसके लिए, आपको सिर्फ वही है, तो उसको देख के इंसान कैसे समझ सकता है उसका रीजन? अगर वो तो वही तो, लेकिन मुझे पता है ना, तो तो इसलिए सर मैं आपको रीजन भी देना चाहिए ना। मैं क्योंकि देखो एट एंड मेरा मेंटल पीस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी एक रील में ज़्यादा डाल नहीं सकते आप, और कई सारे रील्स तो पॉडकास्ट से कट के बने हैं। अब वो मैंने नहीं किया, उन्होंने किया है। हाँ, वो तो अगर कोई उनको बात जानना है तो जाके पॉडकास्ट में देखिए। मुझे मेरा मेंटल पीस है, अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल तो इस्तेमाल करो, और आपको नहीं लग रहा तो फिर होते रहो व्याकुल, मुझे क्या जा रहा है ज़्यादा। मैं तो बता चुका हूँ, मैं अपनी लाइफ में चेंज कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में प्रेशर, ऐसा नहीं कि मुझे भी हर्ट होता है, मुझे प्रॉब्लम होती है, पर मैं कमेंट्स पढ़ के क्यों अपने आप को हर्ट करूँ? वो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा तब जाके मैं उसका कमेंट कंसर्न करूंगा। अगर वो मेरे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल, तो कमेंट वाले तो बहुत लोग हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस है, उनके अपने अपने परसेप्शन है, तो मैं उस तरह की सोचता नहीं हूँ, उनको लेके नहीं सोचता हूँ। कभी सामने से आपको किसी ने बुरा भला बोला है इस जर्नी को लेके? तो मुझे जवाब देना आता है, मेरे मुंह पे तो आपने कभी ऐसा फेस किया मुझे जवाब देना आता है, कभी हुआ क्योंकि है? मुझे पता था कि मैंने क्यों बोला है, किस रीजन से बोला है। पर कुछ लोग होते हैं जो बहुत आंख पे आ जाते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा आक्रामक रहते हैं और वो सुनना ही चाहते हैं, उनके कारण बहुत प्रॉब्लम आती है। वो और आर्ग्यू करते हैं, अगर तुमको नहीं तो छोड़ दो ना टॉपिक, क्यों मेरे पीछे लगे हो? वो जो पीछे लग जाते हैं ना हाथ धो के, वो बहुत इरिटेट है, बहुत इरिटेटिंग है। कभी ऐसा फेस आया है लाइफ में? बहुत सालों पहले आया था, जब मैं नया था, तो इट वाज सो क्रिटिकल फॉर मी, बहुत क्रिटिकल था वो मोमेंट मेरे लिए, बहुत डिप्रेसिव मोमेंट था मेरे लिए, बट निकल गया। कैसे किया आपने उसको? मैं कहूँगा शायद से डील नहीं किया, मेरे पुण्य कर्म थे तो निकल गया वो मामला अपने आप में। अच्छा। हाँ, तो मैंने वो सब देखा है, वो सारे दिन, मतलब जो कह सकते हैं मैं तो छोटी उम्र में वो सारे दिन देख लिया मैंने, जो एक होता है, जो एक क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं, लोगों का प्रतिशत होता है, बहुत कुछ दिख लिया छोटी उम्र में। जैसे आपने बोला कि आपका एक बड़ा भाई था, छोटा भाई है, ट्विंस है। हाँ है। तो आपकी फैमिली में और कौन? अब देखिए ट्विंस है, दोनों सिर्फ 2 मिनट से फर्क है। अच्छा, ट्विंस है, 2 मिनट। दोनों 2 मिनट से फर्क है। मैं मंक बन गया हूँ, मंक नहीं बन गया, उसके लिए मैं ज्यादा स्ट्रगल है, मेरी लाइफ में स्ट्रगल नहीं है ज्यादा। तो वो अभी क्या करते हैं? उनकी मैरिज हो चुकी है, अभी बच्ची हो चुकी है उसको भी। तो आपके पेरेंट्स भी तो होंगे अभी, आपकी मम्मी है, पापा पापा नहीं है।
अच्छा, तो आप तो कभी कितना family से- डिफरेंस है, ट्विंस है हम लोग, 2 मिनट का फर्क है। नक्षत्र में फर्क कब कैसे आता है, आधे घंटे से आता है। जब आधे घंटे का डिफरेंस हो, 1 घंटे का डिफरेंस हो, तब जाके आपको पता होगा कि तब जाके नक्षत्र का फर्क आता है, इम्पैक्ट आता है। पर फिर भी देखो, मतलब हम दोनों के सेम नक्षत्र, सेम राशि है हमारी, सेम सब कुछ वास करता है, पर फिर भी देखिए वो क्या बना और मैं कहाँ पे सर, इसका हूँ। एक और और दूसरी example- बात ये भी है कि ये जो रामायण में सीता और राम की कुंडली निकालने वाला कौन था, फिर भी देखिए सीता को वनवास देखना पड़ा। तो उतना इम्पैक्ट नहीं होता, हर चीज़ बदली जा सकती है। इसलिए बुजुर्ग उस पर फोकस करता है कि चेंज पॉसिबल है तो चेंज पे फोकस करो, क्या होने वाला है उस पर फोकस मत करो। आने वाले 10 सालों में आप बुद्धिज्म को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या भविष्य लेके चल रहे हैं? जो अभी जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, रील्स डाल रहे हैं, अपने धर्म का इतना लोगों को बता रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो कुछ तो आपने अपने माइंड में थॉट रखा होगा कि मेरे को ये यहाँ तक ले जाए। जैसा अभी बोला कि 5 साल से अभी जो कल्चर है हमारा वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो अब आप कहाँ इसे देखना चाहते हैं? मैं 3 से 4 बातें देखना चाहता हूँ आने वाले 10 साल में। सबसे पहले बुद्धिज्म का कल्चर आए। बुद्धिज्म कल्चर जो थिंग्स होती है, जो ट्रेडिशनल इवेंट्स होते हैं, है ना, जैसे कि अभी तो 1-2 शुरू, जैसे रात भर का महापरित्राण पाठ ये शुरू हो गया है, कठिन चिवरदान ये शुरू हो गया है। तो ऐसे जो बुद्धिस्ट इवेंट्स है, जो कल्चरल इवेंट्स है, जैसे कि हिंदुज्म की कल्चरल थिंग्स है, अलग अलग पूजा या अलग अलग त्यौहार, वैसे बुद्धिज्म का इंडिया में हो जाए आने वाले 10 साल में। और दूसरी बात, जो मोनेस्टिक ऑर्डर है कि ऐसे मोनेस्ट्रीज बने, और मोनेस्ट्री ऐसे बिल्डिंग नहीं, जो कल्चरल रिप्रेजेंट, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो वो हो, और वो अच्छा एक एक मोनेस्ट्री में 10-10, 20-20 भिक्षु रह पाए और विनय युक्त रह पाए, वो। तीसरी बात, संघ का, मंक्स का अपना एक एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसमें कि एक संघ राजा हो, उसके अंडर कई सारे मंक्स हो, ये एक वो हो जाए। और चौथी बात कि जो मंक्स पढ़ना चाहते हैं बाहर जाके, बुद्धिस्ट कल्चर में जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वैसे इकोनॉमिकल सोर्सेस अवेलेबल हो जाए। ये मैं 4 बातें आगे आने वाले समय देखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात बताई आपने, जो आपने सोचा है। लास्ट वाला पॉइंट बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए क्योंकि चाहते डॉक्टर हैं। बी आर अम्बेडकर कहते थे कि मुझे सूट बूट वाला भिक्षु चाहिए। मुझे बाबा साहब की ये बात बहुत पसंद है। सूट बूट वाला भिक्षु चाहिए मतलब पढ़ा लिखा, वेल एजुकेट, वेल क्वालिफाइड मंक्स चाहिए। और हम ये समझते हैं क्योंकि अभी हम जो नई पीढ़ी आ रही है, हम जिस प्रकार से पढ़ते हैं और जिस प्रकार से बुद्धिज्म को रखना चाहते हैं, तो हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, और हायरली एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम सिर्फ बुद्धिज्म को स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में नहीं, मटेरियलिस्टिकली, साइकोलॉजिकली, फिलोसॉफिकली, मेटाफिजिकली, हर तरीके से बुद्धिज्म को रखना चाहते हैं। और उसके लिए हमें हायर एजुकेशन, वो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन में वैसा नॉलेज नहीं मिल पाता, वैसे टीचर्स, वैसे फैकल्टी नहीं मिल पाती है, तो वो मैं चाहता हूँ। तो सर आपने 4 जो पिलर बताए कि पिलर ऐसे- हमने इच्छा है, मैं उस तरीके से देखना हाँ चाहता हूँ। ठीक है, मतलब ओके, तो ये आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर या फिर अपने लिए कोई ऐसा कमी देखा होगा, ये प्रॉब्लम्स मैंने फेस किया है। तभी बोला है। ये बहुत मैंने प्रॉब्लम एजुकेशन के लिए, जब मुझे थाईलैंड में एजुकेशन करना था, तो आई हैव फेस्ड अ लॉट, क्योंकि थाईलैंड में एजुकेशन बहुत महंगा था। सो मुझे मास्टर करना था, तो मास्टर करने के लिए कम से कम 3 से 4 लाख मुझे लगे, जबकि मुझे पीएचडी भी करनी है। तो पीएचडी भी करनी है, पर ऑफ कोर्स कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा एक्सपेंस 12 से 13 लाख लगेंगे। तो मुझे लगा क्योंकि मैं पढ़ भी सकता था, तो मैंने सोचा कि प्रॉब्लम्स है। और मैं देखा कि बाकी जो बुद्धिस्ट कंट्री, जैसे कि नेपाल है, बांग्लादेश है, ये जो है, ये उतने इकोनॉमिक स्ट्रॉन्ग कंट्रीज नहीं, पर वहाँ के मंक्स पढ़ पा रहे हैं, वहाँ पे आके उस इंस्टीट्यूशन में आके पढ़ रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग तो है इकोनॉमिक के स्ट्रॉन्ग, पर फिर भी हमारे मंक्स नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो मुझे उसका हमेशा एक खंत हुआ है, एक लगा है कि काश हमारे इंडियंस के भी भिक्षु मंक्स भी ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके पढ़ पाए, उनको भी सपोर्ट मिल पाए, क्योंकि मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। दूसरा बात, मैं कल्चरली बहुत चीज़ लाने की कोशिश किया, पर लोगों ने उसका बहुत विरोध किया, और कि ये हमारा कल्चर नहीं, अंधश्रद्धा होगा, वैसा होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। बुद्धिज्म में कभी भी अंधश्रद्धा आ ही नहीं सकती, आप कुछ भी कराइए, क्योंकि इसकी फिलोसफिकल टीचिंग वैसी है। ये भी मुझे प्रॉब्लम बहुत फेस करना पड़ा, मुझे बहुत विरोध, उसके कारण मेरी जो स्पीड थी बहुत फास्ट, बहुत स्लो हो गई। जो मेरी स्पीड जो सोशली वर्क करने की थी बहुत हो गई, मेरी एनर्जी बहुत थक जाता था मैं ये सब कर करके, कि बहुत मेंटली एग्जॉशन होता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात उसके कारण ये हुआ कि मैं बहुत निराश होता गया फिर सोसाइटी को लेके। मैं बोला ज़्यादा फोकस मत करो, ये तो कई सारे युवाओं का जो मन है वो वहीं पे डाउन हो जाता है। और तीसरी बात, संघ का अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो बिगड़ता कम है। जैसे मुझे अपने आप को बहुत सारे पॉइंट्स पे संभालना पड़ा, मैं बहुत जगह भटका मैं, फिर वापस आने के लिए मुझे बहुत लंबा समय लगा। और ऊपर संघ रहा, मॉर्निंग सिस्टम मेरा जल्दी बिगड़ता नहीं है इंसान। देख मैंने कहा संगति से बिगड़ता है, इवन मंक होने पर ही मैं कई जगहों पे बिगड़ा, फिर मेरे आपको अपने आप मुझे संभालना पड़ा। तो ये बात, और हाँ ऐसा लगता है कि संघ राजा होऊंगा तो हम पे वैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, तो इसलिए तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद नहीं फेस की, तो मेरी प्रैक्टिकली मैंने चीज़ें जो देखा उसके आधार पर मैंने बोला ये बातें।
अगर आप चाहते हैं और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो सर की मदद अगर आप करना चाहते हैं और जिसको भी इंटरेस्ट हो बुद्धिज़्म टीचिंग सीखनी है किसी को भी, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप लोग शेयर करेंगे सर की उतनी मदद होगी, जितने लोग इसे देखेंगे वो भी अवेयर होंगे इससे। मदद इन द सेंस नॉट इन इकोनॉमिकली, आई एम नॉट आस्किंग द इकोनॉमिकली मदद नहीं बोल रहे, कि ये बात जानिए कि आज के समय में सन्यासियों का अगर वो शहरों में रहते हैं, मंक्स अगर शहरों में रहते हैं तो वे दे मस्ट बी एजुकेटेड, क्योंकि तब भी वो आपको आपकी प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। कब तक राई का दाना लेके अदरक वगैरह लेके आप अपने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, उससे आप और आपका सेल्फ वर्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कमजोर होगा। तो हमेशा फोकस कीजिए, ऐसे इंस्टीट्यूशंस डेवलप कीजिए, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कीजिए जो कि यहाँ के इंडिया के साधु सन्यासियों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। यही मेरा एक गोल रहेगा, चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। आप इस्लाम की ये बात अच्छी हो जाती है इस मायने में, क्रिश्चियनिटी की ये बात अच्छी हो जाती है कि उनकी मिशनरी चलते हैं वो, इसलिए उनमें आप देखिए कि वो एक हो जाता है, क्लास आ जाता है। तो मेरा ये एक है, मैं उस तरह की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़े कीजिए जिसके कारण से आपका सन्यासी, आपका धर्मगुरु शिक्षित धर्मगुरु हो। और शिक्षित धर्मगुरु की डिमांड कीजिए। जो धर्मगुरु शिक्षित नहीं है उन्होंने जाके जंगलों में वास करना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे रह के सोसाइटी का नुकसान करें। अगर आपको शिक्षण नहीं चाहिए, आपका एजुकेटेड नहीं होना है, तो इसका मतलब आपको धर्म में आध्यात्मिक रूप से उतरना है। और आप संसार में भी रहना चाहते हैं, लोगों के साथ इंटरैक्ट भी करना चाहते हैं और एजुकेशन नहीं का इस्तेमाल नहीं करें उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो आप फिर टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है और हर किसी की लाइफ की जो प्रॉब्लम का चैप्टर होता है वो डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। सर की लाइफ की जो प्रॉब्लम का चैप्टर है वो आपको बता दिया। अब सर की प्रॉब्लम, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे, जैसे कि सर ने बोला, आप शेयर कीजिए, लोगों को अवेयरनेस तो मिलेगी, उनको जागरूकता तो होगी। अगर किसी अच्छे इंसान के पास ये पॉडकास्ट पहुंचता है तो डेफिनेटली सर की मदद हो जाएगी। सो प्लीज़ शेयर कीजिए। मतलब वैसे नहीं, मदद बिल्कुल मत समझिए, इकोनॉमिकल वाली प्लीज, ये वैसे कोई मदद नहीं है। यहाँ पे चाहते हैं कि हम आने वाली पीढ़ी, क्योंकि मैं हमेशा देखता हूँ आने वाली पीढ़ी बहुत इंपॉर्टेंट, अवेयरनेस बहुत जरूरी है, हर चीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई सारे छोटे छोटे बच्चे साधु सन्यासी बन तो जाते हैं पर एजुकेशन नहीं ले रहे हैं। क्योंकि मैं एजुकेशन लिया तो मैं जानता हूँ उन्हें डेप्थ कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता है। कॉन्सेप्ट तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो आप अपना लाइफ यहाँ पे क्यों, और मैं जब थाईलैंड में गया तो इतने सारे मंक्स एजुकेशन ले रहे हैं, डिग्रीज ले रहे हैं, इवन पता है अलग से कॉलेज है मंक्स के लिए वहाँ पे अलग से, और उस कॉलेज में पूरे मंक्स है 1000 तादाद में। यहाँ पे इंडिया में है BHU वगैरह हिंदू विश्वविद्यालय, और साधु सन्यासी कम है, नॉर्मल लोग ज़्यादा है वहाँ पे, और जबकि उन्होंने जाना चाहिए ज़्यादा। वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। प्लीज़ मोटिवेट कीजिए उन लोगों को कि वो एजुकेशन लेना चाहिए, उनके पीछे खड़े हुए कि आप आगे पढ़िए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, तो कल्चर्ड बनेगी सोसाइटी, इन हिंदू सोसाइटी। सर, बुद्धिज्म में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बुद्धिज्म में सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? बीइंग अवेयर ऑफ योर डिज़ायर्स और उसकी मात्रा का ज्ञान हो जाना, मतलब आप सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आपको फिर पता लग गया किसके साथ कैसे जीना है आपको। और अगर और सटीक भाषा में कहूँ, कर्ज मुक्त जीवन जीना, शीलवान जीवन जीना, अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चीज़ों का, और करुणावान होना। जी सर, अरहंत बनने के बाद क्या इंसान के इमोशंस खत्म हो जाते हैं? अरहंत बनने के बाद इंसान में नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न नहीं होते हैं। इमोशंस उत्पन्न होते हैं पर नेगेटिव इमोशंस उत्पन्न नहीं होते। मतलब जहाँ पे आपको किसी को लेके, आप जैसे कि आपका कोई व्यक्ति दूर हो गया तो आपको हर्ट फील होता है, आपको हर्ट फील होता है ना, बिटरेड फील होता है। एक अरहंत व्यक्ति का अगर कोई प्रिय व्यक्ति दूर होता है तो हाँ लग सकता है कि उसकी कमी महसूस हो सकती है, पर उसके कारण उसे हर्ट नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं आप? ये अलग डिफरेंस होता है। अगर किसी ने नॉर्मल इंसान को धोखा दिया तो एबंडन फील करता है, वो फील करता है मुझे धोखा दिया, मुझे छला गया। और किसी अरहंत को अगर धोखा मिला है तो वो सोचता है कि लोक धर्म है, संसार में चलते रहता है, उसने राग में आके, मुँह में आके, द्वेष में आके किया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस हो जाती है। डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस उसमें उत्पन्न नहीं होते। इमोशंस होते हैं और डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव नहीं। सब लास्ट क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन यहाँ पर कुछ भी समझ लीजिए। आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या 2 लाइन बोलना चाहते हैं इस पॉडकास्ट की अगर ऊपर देखा जाए तो, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमने टोटली डिफरेंट किया है अभी तक का। अपने रिश्तों को संभालने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प मत लो, थेरेपिस्ट की हेल्प लो।
कई बार लोग गलती करते हैं कि रिश्तों को संभालने के लिए भी एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। दूसरी बात, रिश्ता में ये सोच के मत जाओ कि इसके नक्षत्र और इसके ग्रह मेरे से मेल खाते हैं या नहीं खाते। ये सोच के जाओ कि ये मेरे साथ कितना भी कुछ करे मैं इसको छोड़ नहीं सकती, तो जाओ। आजकल सर ये पॉसिबल ही नहीं है, बहुत रेयर होगा ऐसा कोई कमिटमेंट ये इंसान। हमारी खुद की पोटेंशियल होता है। एक बार जब आप किसी को सोच लेते कि मुझे इसके साथ रहना है तो आप कर लेते हैं। है भी, ऐसे भी लोग हैं, सर हैं, बट अगर 80% मेजोरिटी में नहीं है, मेजोरिटी में नहीं है। आजकल तो कमिटमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा है। क्योंकि आपके पास अवेलेबल है इंस्टाग्राम, टिंडर, ग्रिंडर। करेक्ट, बिल्कुल। मैं यही 2 ही बातें कहना चाहूँगा। याद रखिएगा, सबसे डिफ़िकल्ट आज के समय में कुछ है तो रिश्ते में रहना, और सबसे आसान कुछ है तो पैसा कमाना। करेक्ट। आज के समय में सबसे आसान है पैसा कमाना। आपके पास AI है, आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट्स है, हर चीज़ है, घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हो। और पैसा नहीं कमा रहे पारे तो आपने स्किल्स डेवलप नहीं की है, वो डेवलप कर लेंगे तो फिर पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। इसके लिए देर नहीं होती है, परफेक्ट। बस देर होती है रिश्ते में विश्वास कमाने के लिए। एक बात तो मैं भी यहाँ पे कहना चाहूँगी, राजा वही है आज के ज़माने का जिसकी पत्नी उसके लिए लॉयल है और जिसका पति उसके लिए लॉयल है, तो वो दोनों ही आज के टाइम पे राजा रानी है। किसी राजा की हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी रानी की। सो प्लीज़ अपने रिश्तों को ट्रूली मैनेज कीजिए। देखो, लॉयल रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है लॉयल रहना। चीटिंग्स होंगी, होने की पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी होगी। लॉयल रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, तो दोनों को ये बात माननी पड़ेगी, बैठ के सॉल्व करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि यार कैसे लॉयल रहे। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, लॉयल रहने की पूरे चीज़ें तय करो। कम्युनिकेशन से, बातचीत करने से हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज़ अगर कोई ऐसी बात चल रही है आपके मन में, आपको पार्टनर को लेकर, किसी भी, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहन भाई का, माता पिता का, किसी भी रिश्ते में अनबन है और आप खुल के बात नहीं कर पा रहे तो बहुत डरपोक है। बैठ के उनके पास टाइम लीजिए कि आप कब फ्री हैं, मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ। बैठ के उन चीज़ों को बताइए उन्हें, देन हर एक समस्या का कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर बनाए। एंड आपने हमारा यहाँ तक साथ दिया और ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मेरी उम्मीद है, क्योंकि बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है, ये मैं खुद बता रही हूँ। सो थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी अच्छी नॉलेज दी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।